आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हारलो पाहुन मन हारलो पाहुन मन हार आहा पर जितलोय संसारियो पाहुन संसारियो पाहुन। क्या बात है, क्या बात है। संगीत के नाम पर भी बहुत फूडपंती भइल बा। ऐसे में जब प्रिया मलिक के नाम आएला लोग के सामने, सब बोलन कि अरे भाई वो तो डिफरेंट ही है, वो अलग गायले, वो अलग लीग के लड़की ही है। कैसे लागल तारा? तो फिर संगीत है तो साधना है, बिना साधना के संगीत नहीं हो सकता। तो मेरा संगीत है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा, वो मैं अपने तरफ से संगीत को क्या दे रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो पूजा है ना सरस्वती। मुझे लगता है कि भोजपुरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ है तो भोजपुरी पे ही है, पर सम्मान नहीं है। मिथिला जगत जननी माँ सीता की धरती है, और सीता माता को लक्ष्मण जी कहा जाता है कि उन्होंने कभी आंख उठा के देखा नहीं था, उनकी वो भाभी थी। हम उस माटी से आते हैं, और अभी आप भाभी को क्या कंसिडर कर रहे हैं। इतना सुंदर इतिहास बिहार का रहा है। के प्रकार के डोमिनेंस बा म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर्स पर? भोजपुरी की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनका हमारे हिंदी में बॉलीवुड में इट्स वेरी बैलेंस्ड। तो सबसे अच्छी बात है कि सबको अपने संगीत से मतलब होता है, यहाँ पे कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है। क्योंकि पवन जी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अश्लीलता को प्रमोट करने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा, जो ये म्यूजिक है, को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। ऑटो ट्यूनर आपकी वॉइस को इन्हांस करने के लिए होता है, मैं भी यूज़ करती हूँ। बट अभी भोजपुरी में क्या हो गया, ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यूनर सिंगर को यूज़ कर रहा है, सिंगर ऑटो ट्यूनर को यूज़ नहीं कर रहा है। भरोसे चला था। इंसिडेंट्स बताती हूँ। अभी जो बहुत ज़्यादा कल्चर हो रहा है, 15-16 साल की लड़कियों को अलग अलग शहर से आ जाएंगे, ये कहती है हमारी मजबूरी है, क्या करें। लिटरली कभी कभी ना मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत बार मैं इमोशनल हो गई हूँ कि क्या है यार, ये एकदम ऐसा लगता है कि पीछे ये स्पेशल लेके आते हैं, और वो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, ये कुछ बोले और पीछे से ये ओवरलैप करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि लिटरली वो चर्चा का विषय ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश गानों में तो इतनी गालियाँ होती हैं, तो वो आप लोग सुनते हो तो बहुत कूल लगता है, और हम लोग अरे वो हमारे उससे इमोशंस नहीं कनेक्टेड है। वीडियो वायरल हुआ। हाँ जी ये कौन सी मेहनत है यार, और स्टेज पे बोल रहे कि वो तो एक वर्कआउट था। मुझे तो वो वर्कआउट लग रहा था, मुझे तो मेरा जिम का काम लग रहा था। वो नजरिया है आपका, आप कैसे देखते हो, आपकी मानसिकता है कि आप कैसे लेते हो। वाह, रील्स पे मैं देखते रहती हूँ, कमेंट्स लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, AI इज डेंजरस, एक्चुअली इट इज। पहले भी मैं रफी जी की आवाज में तुमसे मिला हूँ, इनका स्टाइल। मेरा एक निकनेम भी है जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है मेरे इंटरव्यूज से, झुमकी। जाम करके चलती थी, इधर के चलती थी, इसलिए मेरा नाम झुमकी था। तो पहला गाना हमको याद है जब सीखे थे, वो ये था, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान, ये वाला गाना। और एक टूटा टूटा एक परिंदा, ऐसे करके गाने। तो कंघी लेके तो एक साइड से मेरी अदायकी होती थी और एक साइड से जो है माइक ऐसे लेके आते थे। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशा। दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग व्हिच आई परफॉर्मड ऑन स्टेज। तो गुरुजी हारमोनियम लेके बैठे, बोले बेटा गाना सुनाओ, और मैं गाती हूँ, बीड़ी पहला कौन सा गाना सुपर हिट भाई? तो पूछते ना कि कोई महिला को अगर आप देखते हो तो मेरी माँ है, अमेजिंग। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए मुंबई, तो 2 महीने के बाद एक वो अलग शो का नाम था ओम शांति। मिर्जापुर भइल गुलजार हो कचौड़ी गली सुन खैली। ये तो बहुत पुराना फोक है। दर्शकों, आप पॉडकास्ट को तो बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, पर ये गाना देखिएगा, इनकी जो एंट्री हुई है ना, वो जो ऐसा उतरे है ना, चश्मा खड़ा और बुलेट से, ओ गॉड, मैं उस शॉट की मतलब फैन हूँ। भूत प्रेत में यकीन कर पता नहीं, ये मुझे जोकर से बहुत डर लगता, क्लाउन, जो वो जो हंसी होती है, बाप रे बाप। औरत के अंगों पे क्यों फोकस करना है भाई? नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी, और वह सब लोग देखा तनी जा का हाल बा वेद मनमोहन तिवारी।
आज हमनी के मोहल्ला में जौन गेस्ट आइल बाड़ी जा उ मिथिला नगरिया से है। राम जी उनकर पाहुन हवन, सीता मैया के नगरी से है। उनका कंठ में सरस्वती जी के वास है और ये उनकर जर्नी मिथिला से शुरू भइल, उ सुपौल के कन्या कहायली और उनकर जर्नी मुंबई तक पहुंच गई बा। हम ज़्यादा गहराई में ना जाए, ज़्यादा डिटेल हम खुद ना बताए, रउआ सब लोग के हम उनका से मुलाकात करवाओ तनी और ये गपशप अब शुरू होके। हाँ तो भाई सुपौल के कन्या का हाल बा? का हाल समाचार? एकदम सुंदर सुशील। अरे दादा सुंदर तो तुम बाड़ी हो। सुशील और जबरदस्त बानी। हाँ। यस वाओ। बहुत बढ़िया। वो तो हमरा लौकत तो सुंदर बाड़ू, जबरदस्त बाड़ू। तहर गायकी हो जबरदस्त बा। धन्यवाद। और बताओ सब ठीक ठाक बा कि ना? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस बातचीत और गपशप में आपने जो है हमें आमंत्रित किया। बहुत मजा आने वाला है। हमको मालूम है। वेरी एक्साइटेड। बहुत सुरमई रहने वाला है ये। अच्छा कहाँ से शुरुआत करूँ? कौन सा सवाल सबसे पहले पूछो आपसे? आपकी जो मर्जी, आज जो भी है तुम्हारे सब मेरा हवाले में तेरे करना हवाले कर दिया। अच्छा पहले ये बताओ हाँ कि तुम मिथिला सुपौल से हो। जी। सबसे पहले शुरुआत से कही जाओ, तुम मिथिला से मुंबई कैसे पहुंच गई? मिथिला से मुंबई। इंटरेस्टिंग। यही से जुड़ल एगो और ही सवाल बा, जोड़ देता नहीं हम। मिथिला से मुंबई, और ये हमने यहाँ ज़्यादातर लोग IAS PCS जज वकील जैसे रवा, घरों में भी सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बा। तो सिंगिंग कैसे पकड़ लूँ, कैसे सोच लूँ? ये दोनों सवाल हम एक के साथ पूछे के साथ। ठीक है चलिए, क्योंकि हम पहले दर्शकों को बता देते हैं कि हमारा बड़ा मिक्स रहा है, तो भोजपुरी हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अभी, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कोई बात हिंदी में ही वार्तालाप तुम करेंगे। मिथिला में बोल सके मैथिली में हम आ सबसे गप करब। शाबाश। तो शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे जैसे हम बिहार से हम लोग आते हैं और बिहार में पढ़ाई पे ज़्यादा जो है लोगों का फोकस रहता है, और हमारे बिहार से UPSC हो या मतलब BPSC ब्यूरोक्रेट्स बहुत निकलते हैं, और हम भी उसी बिहार के मिथिला से आते हैं जहाँ पर ऊपर से कायस्थ परिवार से है, तो शब्दों से वार करते हैं हमारे यहाँ कला। वही हम सोचे कि बाकी के पॉडकास्ट में तो काम नहीं रहता है, क्या बात है ये बात। आई एम इम्प्रेस्ड। तो पर मेरे फैमिली में म्यूजिक हमेशा से रहा है, मतलब हमारे दादाजी और पापा लोग हमेशा से एक संगीत में माहौल रहा था, पर क्योंकि उस समय आर्ट को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी कि वो एक आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। अभी भी मुझे लगता है थोड़े बहुत, अब हम जैसे कलाकार आए हैं तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया है कि अपने बच्चों को सिर्फ हॉबी के तौर पर नहीं, आप इसको करियर भी बना सकते हैं। तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था, तो हमारे अंदर बस आ गया ऊपर से, पहले से भगवान जी ने दे दिया था। बाबूजी गात रहे, माई गात रही घर में माहौल। पापा वाज अ बिग फैन ऑफ मुकेश जी सिंगर। मम्मी का भी डांस, और मतलब दे वर नॉट इनटू प्रोफेशनल। नो ओनली हॉबी। और फुआ वगैरह लोग वो जो कॉलेज में जो सिंगिंग वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत सीखती थी। तो बट मेरे पापा कहीं ना कहीं, और मेरी माँ बहुत ज़्यादा, उनकी इच्छा थी कि मेरा जो भी बेटा या बेटी हो पढ़ाई के अलावा एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में रहे। तो मेरा बचपन से डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं पहले डांसर थी दोस्तों। या तो मैंने सिंगिंग से पहले तो डांसर बनल चाहत रहूं या डांस में इंटरेस्ट रहे? इंटरेस्ट, ऐसा कोई वो यही करना है वो नहीं था। तो घरी सिंगिंग के विचार ना रहे, सिर्फ डांसिंग? ओनली डांसिंग। तो मेरा एक निक नेम भी है जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है मेरे इंटरव्यूज से, झुमकी। मेरे चाची मुझे झुमकी क्योंकि हम ना कभी स्ट्रेट नहीं चलते थे, वो हमेशा झुमक झुमक के, हमेशा मेरा चाली मेरा ऐसा होता था। अभी भी आप देखते ही होंगे मुझे। बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल। तो वो दैट वाज माय लाइक नेचुरल, वो बाय डिफॉल्ट था कि हम हमेशा ऐसे ही चलते थे। तो शी यूज्ड टू कॉल मी झुमकी, पर वो वही बोलती थी, बाकी पूरा फैमिली में कोई इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो मेरा कोई निकनेम नहीं है। ओनली प्रिया मल्लिक। हाँ, कोई मुझे प्रिया भी नहीं बोलता, मेरा पूरा नाम ही प्रिया मल्लिक ही सब हमको बुलाते हैं। तो बचपन से शुरुआत थी, तो मम्मी पापा को लगा, तो उन्होंने मुझे
एक डांस क्लास में क्लासिकल की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी को समझ थी अच्छा। इन चीज़ों की, Very मतलब good, क्योंकि वो लोग बहुत सुनते थे, गा उतना नहीं पाते थे, बट दे वर गुड लिसनर्स, कहते हैं ना, सुन कान से जो है, तान से ज़्यादा कान से। कांसेन जरूरी है भाई। तो हाँ, तो कुछ ऐसा मेरी फैमिली में हुआ था, तो हम कुछ सालों के लिए मुंबई आ गए थे बहुत बच्चे में। तो उस टाइम मेरी फूआ और मेरे पापा ने मिलकर मुझे भरतनाट्यम में करवा दिया था एडमिशन। मतलब मुंबई आए ये भरतनाट्यम के लिए आए? डिटेल में ज्यादा जा रहा हूँ। नहीं, या आए किसी और वजह से था इसमें? कुछ ऐसे परिवार में कुछ ऐसे घटनाएं घट गई थी, जो कि उस टाइम हम बहुत बच्चे थे, और बच्चों का तो मन आपको पता ही है, बहुत प्रभाव पड़ता है कोई भी चीज़ का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी मेरे फैमिली में, तो वो नहीं चाहते थे मेरे मम्मी पापा की मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि मैं सबसे शार्प बच्चा थी अपनी फैमिली में, उत्पात मचाने वाली, फुल ऑफ लाइफ। उत्पात सही वर्ड है, शार्प ज्यादा नहीं। उत्पात एक्चुअली उत्पाती रहो तुम। उत्पाती रहत, कैसे बोलेंगे इसको, रहनी, उत्पाती रहनी, हाँ बहुत ज्यादा, पूरा एकदम घर पे बोलते ना, उठाए ना, हमेशा मतलब फुल ऑफ, कपार पे उठा के रखत रही। हाँ एकदम। तो बट डिसिप्लिन भी था, ऐसा भी नहीं है। फिर उत्पाती तो रहूं ना। बट आई वाज अ प्राउड उत्पाती बच्चा। तो और मेरे उत्पात से मेरे फैमिली, मतलब सब बहुत, सबको मजा आता था कि मतलब है एक है बच्चा घर में जो बहुत बदमाशी करती है और सबको मतलब नाक पे दम करके रखती है। तो वो बचपन ना चला जाए, और वो जो एक फुल ऑफ लाइफ जो होता है वो असर ना मुझ पे पड़े, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ सालों के लिए मुंबई में यहाँ पर ले आए थे। वो जब हम मात्र 5-6 साल के थे। अच्छा। हाँ, तो 2-2.5 साल अपने मम्मी पापा से अपने पुआ के आ रहे थे। उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है एक बच्चे को, स्पेशली माँ की, बट ऐसा फैमिली में हो गया था सिचुएशन जो नहीं सही था, तो हम लोग आ गए थे। बट किसी किसी तरीके से मेरे दोस्त बन गए, मेरी फुआ लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मम्मी पापा पटना में। अच्छा। हाँ, मम्मी पापा पटना में थे, हम यहाँ पे थे, और मेरा भाई जन्म ही लिया था, वो सिर्फ 6 महीने का था। अच्छा। हाँ, तो बड़ा सा इमोशनल सा एकदम ऐसा एक पार्ट है। तो जब मेरा भाई पहली बार बोलना शुरू किया था दीदी, तो मेरी मम्मी ने उस टाइम तो बहुत पुराना DVD वगैरह याद होगा आपको, बनता होगा बैक इन 2003, तो वो ऐसा रिकॉर्ड करके उसके बर्थडे के टाइम में मुझे भिजवाया था मुंबई। तो हम स्कूल से आए और ऐसा देख के बहुत बहुत इमोशनल हो गए थे कि वो दीदी ऐसा पहली बार दीदी दीदी ऐसा करके बोला था। तो वहाँ से फिर मेरी संगीत की जो यात्रा है वो शुरू हो गई। तो हम भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट कर दिए। फिर हमने 6-7 महीने भरतनाट्यम सीखा, और फिर जब पटना आ गए, जब थोड़ा, अब जब मम्मी को नहीं रहा गया कि नहीं अब नहीं, बहुत बच्चे हैं और प्रिया को अब लाना पड़ेगा, और तब तक थोड़ा ठीक हो गया था माहौल अपने परिवार में, तो फिर हम आगे वापस, और डांस तो करना था। तो फिर मेरे पापा ने मुझे कथक ज्वाइन करवा दिया पटना में। हाँ, पटना में। तो हम 1 साल कथक सीख रहे थे, और कथक के नीचे ना सिंगिंग क्लास चलती थी। हाँ, अब यहाँ से शुरू होती है, अब असली पिक्चर शुरू होती है। पिक्चर शुरू होती है। तो मेरी मम्मी पापा दोनों वर्किंग रहे, मेरी मम्मी ब्यूटिशियन रही, इसलिए इतना नूर है मेरे चेहरे पे, थैंक यू। तो मम्मी का काम रहता था, तो एक ही दिन मम्मी को छुट्टी मिलता था, संडे, और वो छुट्टी क्या मतलब थोड़ा लेट से जाती थी, ब्यूटिशियन वाला जो जर्नी होता है उसमें छुट्टी नहीं होती। तो मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे कथक क्लास, तो वहाँ पे ज़्यादा महिलाएं होती थी, तो माय फादर यूज्ड टू टाई घुंघरू जो है वो मेरे पैरों में घुंघरू बांधते थे, सिर्फ पापा वहाँ पे अकेले मेल हुआ करते थे, और वो मुझे कथक क्लास लेके जाया करते थे, और अच्छा कर रही थी मैं, बहुत अच्छा कथक कर रही थी, बट नीचे संगीत का क्लास चलता था। तो जब घुंघरू खोलने के बहाने नीचे सीढ़ी पे बैठ के ना मैं ऐसे सुना करते थे, तो सारे गामा ये सब जो सिखाते, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता था कि वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब हम एक्सप्रेशंस तो दे ही रहे हैं, डांस तो कर ही रहे हैं, बट ये भी मतलब अच्छा है। और क्योंकि हम बहुत उत्पाती थे एज यूजुअल, मेरे बचपन को हमेशा मेरे मम्मी पापा ने बहुत, कभी उसको खोने नहीं दिया, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ रही हों। और वो जो इंसिडेंट एक हुआ था उसके वजह से हमारे फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत, मेरे पापा के कोचिंग्स वगैरह थे वो सारे बंद हो गए थे, तो मतलब हम लोग बहुत ही कहते हैं ना, तो मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला हमारा वो जोन हो गया था। If you wish to share you can, अगर ऐसी चीज है, अगर wish to। हाँ नहीं, मतलब मैं नहीं जाना चाहूँगी, बट हाँ मतलब ऐसी मैंने बात की है इस बारे में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी, वो फिर ना मैं हम लोग उस जोन में जाना भी नहीं चाहते। हाँ, बट इफ यू विश टू, वो कहते हैं ना मन का गुबार हमरा निकालने के बाद हम निकाल देनी, अपना माटी के लोग के साथ निकालेंगे। नहीं, मेरी एक्चुअली मेरी
छोटी मम्मी थी तो शी पास्ड अवे। ओके, तो हाँ, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। और शी वॉज मतलब उनके शादी के 1.5 साल के बाद ही शी पास्ड अवे, शी वॉज नो मोर विद अस। तो मैं उनसे इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी ना, मतलब वो 3 बजे तक मेरा वेट करती थी आने का, तब वो पहला निवाला लेती थी। तो अरे बाप रे। और मैं बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 5, तो बहुत ज़्यादा मुझसे वो कनेक्टेड थी। तो वो चली गई और मेरे मम्मी पापा जानते थे कि कितनी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया था कि इसके अंदर एक कलाकार है, तो कलाकार ऐसे भी बहुत इमोशनल होता है। और उस मेरा पूरा मतलब, इसलिए मैं उनको चाची नहीं बोलती थी, उनको छोटी माँ बोलती छोटी थी। माँ बोलते। तो वो चली गई थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था और मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो इसीलिए मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे 1-2 साल के लिए, कि जब तक प्रिया एक्सेप्ट तो क्या ही करेंगे, और उस टाइम तो बहुत बच्चे थे, एक्सेप्टेंस क्या होता है ये तो पता भी नहीं था। तो ये तो बहुत आजकल के बदले, नए ये वाले तो हैं। आजकल के हैं, बट क्या होता है उस टाइम तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। खैर तो सीढ़ी पर आते इसीलिए- हैं, वहाँ से गाना सुना हाँ, आपने। सीढ़ी से आते हैं, तो वहाँ पे सुनते थे सारे गाँव, तो बड़ा अच्छा लगता था। और कट टू, क्योंकि मम्मी ब्यूटिशियन रही तो हमको सजने संवरने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो हम आईना में खुद से सज संवर के ना, और ऐसे कंघी लेके ऐसे गाया करते थे। तो पहला गाना हमको याद है जो हम सीखे थे वो ये था, हाँ, कैलाश खेर जी का एक गाना आया था, के और कैलाश खेर, इनका एक गाना हमको याद था, तो हम गाते थे ये वाला गाना, एक फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान, ये वाला गाना। और एक टूटा टूटा एक परिंदा, तो ऐसे करके गाते थे। तो कंघी लेके एकदम, और पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, क्योंकि डांस करते थे, तो एक साइड से मेरी अदायकी होती थी और एक साइड से जो है माइक ऐसे लेके आते थे। तो मम्मी पापा ने ना 2-3 बार नोटिस कर लिया कि अच्छा, इसके अंदर गायकी हाँ भी है। गायकी हो। तो और पापा को तो इसी बात का, मम्मी पापा तो वेट ही कर रहे थे कि प्रिया डांस तो अच्छा करती है, पर एक बार गा दे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी। पर उस टाइम उतना सपोर्ट नहीं मिला फैमिली का, तो वो लोग नहीं कर पाए थे। बट उन्होंने कभी थोपा नहीं कि तुमको पढ़ना है या तुमको ये करना, जो करना है करो, बट जो करना, बट उसमें अव्वल हो जाओ, बेस्ट करो। हाँ, तो बड़े खुश हो गए मम्मी पापा। तो फिर जहाँ मैं डांस सीखती थी ना, वहाँ पर एक पैम्फलेट हमें एक कंपटीशन का दिखा, सुर तरंग नाम का एक कंपटीशन होता था उस टाइम, सुर तरंग, जी हाँ। तो वो जैसे अपना कैसे कि इंडियन आइडल या सारेगामा होता है, तो वो ना नॉन फिक्शनल रियलिटी शो में बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। वो बहुत पुराना, आई डोंट नो अभी वो होता है कि नहीं, बट उससे सोनू निगम जी ने, श्रेया घोषाल जी ने, हाँ, वो इन लोगों ने भी उसमें मतलब मतलब दे वर द पार्ट ऑफ, वो लोग आते थे, जज करते थे, मतलब बहुत बड़ा शो था वो, उसके राउंड्स होते थे और दिल्ली में फाइनल होता था। तो पापा ने बोला कि तुम्हारा इसमें करवा देते हैं, चलो स्टेज पे गाओ जाके, तुम डायरेक्ट स्टेज पे गाओ जाओ। तो मैं खुश हो गई, अरे वाह, स्टेज पे गाऊंगी। तो मम्मी बोली, अरे इसको गाना तो आता ही नहीं, आपको कैसे पता है इसको गाना? तो अरे तुम सुनी नहीं, सुनाओ। तो फिर मैंने वही टूटा तो मैं वही गाती थी। 2 ही गाने मुझे आते थे, टूटा एक परिंदा। इस गाने से जुड़ी हो। हाँ, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशा। दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग व्हिच आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। अच्छा जी। हाँ, तो के इज वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम कैलाश जी बहुत, अभी के टाइम के तो वायरल, तो उस टाइम के वो बहुत वायरल सिंगर थे। उनके 2-3 गाने, ये तेरी दीवानी और टूटा टूटा एक परिंदा, ये सब बहुत आया था। तो वो हम 2-3 गाने अपना सुन के ऐसे इधर उधर से रेडियो में बजता था, या जो अपना वही DVD वाला टाइम था, तो सुन के रेडी कर लिए। स्केल क्या होता है, जो अपने संगीत में स्केल होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो लकली जो नीचे जिनका मैं सुनती थी, वो उस कंपटीशन के जज थे, स्टेट लेवल के। अच्छा, तो सुर तरंग के। हाँ, सुर तरंग के। और उनके फादर से नागेंद्र मोहिनी जी मेरे पहले गुरु का नाम है, जिससे मैंने कथक सीखा, उनके बेटे थे। तो उन्होंने मुझे मेंटोर कर दिया, क्योंकि पापा ने बोला कि इसमें जा रही, तो बोले अरे हम ही तो जज कर रहे हैं, तो बता देते, समझा देते हैं। तो वो मुझे पूरा प्रैक्टिस जो है उन्होंने करवाया। और कट्टू फिर मैं स्टेज पे गई, और मेरे मम्मी पापा बहुत नर्वस की, क्योंकि बच्चे अक्सर स्टेज पे जो है वो लेकिन मैं ढीठ कहीं काहे का नर्वस। मैं तो एकदम ऐसे जाके लगा था कि पता नहीं कितना मैंने संगीत का, सिर्फ 6 साल की बच्ची, एकदम फुल एटीट्यूड में एकदम से। और मेरी मम्मी मुझे हमेशा से बड़ा सुंदर सजा के रखती थी। वो उस टाइम ना बीट्स वाले चलते थे ऐसे, तो मेरा ऐसे एक मेरा लुक था, वो जो मम्मी मेरे लिए क्रिएट करती थी, वो बीट्स ऐसे छोटी छोटी करके, और ऐसे वैसे ही मैं रहती थी। तो मैं मस्त अपना गई, और वो सर भी थे,
और उनके बगल में जो जज थे आगे जाके वही मेरे गुरुजी बने थे संगीत में। अच्छा। हाँ, श्री विजय सिंह। तो ये लोग बोले कि स्केल क्या है, और तो मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं तो गुनगुना दी, तो वो लोग पकड़ लिए, तो मैं खुश हो गई कि अरे वाह। और हुआ क्या था कि वो लोग जैसे कोई भी सिंगिंग होता है तो जो म्यूजिशियन होते हैं इंट्रो बजाते हैं थोड़ा माहौल बनाने के लिए, तो वही वाला गाना बजा दिए, फिरता रहा उधर, तो मैं तो और अरे ये तो मेरा गाना है, मेरा गाना है। ऐसे खड़े होकर पूरे ऑडिटोरियम में बोलने लगे अरे मेरा गाना बज रहा है। तो मम्मी पापा बोले चुप रहो, हर जगह की लड़की इसका ओवर एक्साइटमेंट जो है वो हर चीज़। तो आई वॉज फुल ऑफ लाइफ, स्टिल आई एम, दैट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो फिर हम गए और गा दिए, और भगवान की कृपा से सुर में गाए, माँ सरस्वती की कृपा थी, कभी कुछ सीखे नहीं थे, बट गाए सुर में, थोड़ा बहुत तो गा ही ले थे, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड में भी हो गया। तो और मेरे मतलब मेरे नौटंकी से इतने ज़्यादा ऑडियंस खुश हो गई थी ना कि ऑडियंस को भी एक्सपेक्टेशन था कि इसको तो जीतना ही चाहिए। गाने के साथ साथ ड्रामा भी मिल रहा है उन्हें। बहुत ड्रामे कर रही थी वो, मतलब बहुत टाइम हो गया था, ऐसा बहुत धुंधला धुंधला सा है। तो जब अवार्ड मिलता है, जो कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, तो जो मेरे गुरुजी, फ्यूचर गुरुजी, मतलब वहीं पे उन्हीं स्टेज पे मुलाकात हुई, तो वो मुझे ऐसे मस्ती कर रहे थे, मुझे दे नहीं रहे थे, वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बार बार कर रहे थे। तो मैं रोने लगी वहीं पे, नहीं नहीं मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। अच्छा, मुझे इसका कोई चिंता नहीं है कि आगे कंपटीशन है, आगे मुझे तैयारी करनी है, पहले तो भाई दे दाम रखे। तो वो मैंने ऐसे कही कि छीन लिया कि नहीं मेरा है। फिर मैं निकल गई। फिर मेरे पापा को उन्होंने बोला कि बहुत सुरीली बच्ची है, इसको सिखाइए, अच्छा करेगी। तो मेरे पापा को भी पहली बार में गुरुजी बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, क्योंकि वो कुछ चीज़ें जो बाकी के कंटेस्टेंट को गा के बता रहे थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, समझ में आ गया। क्योंकि पापा सुनते थे बहुत ज़्यादा। तो खैर हम लोग दिल्ली विल्ली गए पहली बार, पटना अच्छा, से। दिल्ली। हाँ, पहली बार, पहला पड़ाव दिल्ली। पहला पड़ाव दिल्ली। दिल्ली से मेरे संगीत की शुरुआत हुई। और ऐसे मेरा गांव सुपौल हुआ, सभी को बता दूं कि मिथिला में सुपौल एक जगह है, सहरसा सुपौल। तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ ना दुर्गा पूजा में जाया करते थे, क्योंकि हमारी कुल देवी का स्थान है वहाँ पर। तो आना जाना होते रहता था। बाकी जो पढ़ाई लिखाई है वो पटना से ही हुई। तो पहली बार दिल्ली, और उस टाइम तो इंटरनेट क्या ही होगा, उतना तो पता नहीं था, सिर्फ सुना था कि कुतुब मीनार है, ताजमहल एंड ऑल, ये सब होता है। और ट्रेन में भी नहीं बैठी थी कभी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब ऐसे बाहर निकलना। तो फिर वैसे ही हुआ। ये सब मुंबई, ये सब सिर्फ मुंबई आने के बाद बहुत टाइम हो गया था ना, मतलब। तो बैठ गई, उसके बाद फिर सॉरी ट्रेन में तो बैठी थी मुंबई जाने के टाइम में, बट एसी फर्स्ट क्लास एसी में नहीं बैठे थे कभी। तो फर्स्ट क्लास एसी इन लोगों ने करवाया, और तो मैं तो घूमने के लिए गई थी, मुझे कंपटीशन से क्या, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। तो मैंने अपना वही गाने कुछ कुछ याद कर लिए। और जब मैं वहाँ दिल्ली में गई तो वहाँ माहौल अलग, पूरे दुनिया से बच्चे आए थे, एक से एक धुरंधर। और वहाँ पर 3 वो था, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो मैं सब जूनियर कैटेगरी में थी, बट उसमें भी साउथ के जो बच्चे आए थे वो लोग मतलब तैयार धुरंधर, मतलब क्लासिकली ट्रेन, मतलब वो लोग भी बच्चे ही थे, बट स्टिल दे स्टार्टेड अर्ली, 4-5 साल की उम्र से। मैंने भी 7 साल में फिर शुरू कर दिया था, तो 2007 की बात है ये। तो ये भी बिना ट्रेनिंग वाली आई? ये बिना ट्रेनिंग वाली, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मैं सिर्फ डांस करती थी। हाँ, उसके बाद फिर वे कंपटीशन हुआ तो मेरा नहीं हो पाया ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर मुझसे ज़्यादा तैयार बच्चे थे। तो मुझे तो वो एक स्टेज और जजेस और जो बच्चे जिनका मैं सुन रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने तरफ खींचता गया। तो ऐसा लगा कि मुझे गायकी ने, जो मेरी सिंगिंग है, उसने मुझे अपने तरफ, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। मतलब मैंने नहीं चूज़ किया, संगीत ने मुझे चूज़ किया। तो उसके बाद मैं तो वेट की थी कि मैं जल्दी से ख़त्म हो और मैं जाऊँ, मेरे को घूमना है यार, मैं तो कुतुब मीनार देखना है। तो और मम्मी पापा बोले थोड़ा सीरियस हो जाओ प्रिया, बेटा मत करो ऐसे, तू की कर इच्छी के छोरी। पापा बीच बीच में बोलते रहते थे हमको, ताकि तुमको समझ में आए कि मैथिली जो है वो, बीच बीच में पापा कभी कभी बात किया करते थे, तो ऐसे वो लोग हिंदी में ही बात किए। तो अब जाके हम थोड़ा, अब तो मैथिली में गाने लगे, तो अब थोड़ा बोल लेते हैं। तो सुर में बोलते हाँ, सुर में बोलते। तो मैं और मेरा भाई तो हम लोग खाली फोटो खिंचाने से मतलब था उस टाइम। छोटा वाला वो
कौन सी कंपनी थी, कोडैक। कोडैक, यस, उसका चिक चिक कैमरा मस्त लेके गए थे, तो पूरा पोज रील दिलवाते थे। सबके साथ फोटो ले रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट एवरीवन खा रहे हैं तो फोटो ले रहे हैं, कुछ ना कुछ नाटक कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया था। 4 दिन का हमारा ट्रिप था। फिर हम लोग कुतुब मीनार गए, फिर कुतुब मीनार पे वही एकदम वो क्या बोलते हैं आइडिएशन वाला फोटो, ऐसे छूते वैसे कुतुब मीनार को एंड ऑल, ये वाला कदमों में दुनिया टाइप, हाथ के नीचे कुतुब मीनार। तो पूरा वो फिर लाल किला एंड ऑल पूरा गए, दिल्ली घूमे, बड़ा मजा आया। और उसके बाद तुम तब तक मजे में थी। फिर पापा बोले क्या करना है अभी तुमको, डांस सीखना है कि नहीं सीखना है? तो बोले हाँ बाबा सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। तो गाना तो हाँ वो भी सीखेंगे। तो फिर मेरे पापा ने गुरुजी को उनका पता करवाया, क्योंकि जो बाकी के सीनियर कंटेस्टेंट गए थे ना वो उनको जानते थे, उन लोगों से सीखते थे। तो भैया लोग मुझे लेके गए उन 7 मार्च को, यस 7 मार्च 2007 था ऑफ कोर्स। तो पहली बार अपने भाई के बर्थडे के टाइम गए थे, 25 फरवरी को मिले थे। तो गुरुजी मुझसे पूछे बेटा गाओ, तो देखिए मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। गुरुजी ऐसा साज बाज लेके पूरा बैठे हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम हम लकी है कि हम गुरु शिष्य परंपरा देखे हैं अपने जीवन में, और 12-12, 13-13 घंटे गुरुजी के यहाँ रहे हैं, वो सेवा। 1 साल तक मेरे पापा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि इसको कुछ मत सिखाइएगा, सिर्फ बैठेगी। तो हम आते थे और एक कोना में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे रहते थे, सिर्फ सुनते थे। तो गुरु ने बोला कुछ सुनाओ बेटा, कुछ सुनाओ। तो बोले अरे आप तो वही है ना, वही जज वाले हैं ना। तो थैंक यू, आपने मुझे पहचाना। बोलते अरे हम तुमको याद है? बोले हाँ वही थे ना, वो गिफ्ट नहीं दे रहे थे। पापा ऐसे देख रहे। आपको तो पता ही बचपन में से पेरेंट्स का वो आँख से ही काफी होता था। आजकल बच्चे डरते नहीं, मेरे बच्चे जरा नहीं डरते। आई नो, इसलिए हम लोग उस वाले ऐसे बोलते थे एक्सक्यूज मी पापा। हाँ सॉरी सॉरी। तो उस टाइम पापा आँख दिखा दिए, बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब आँख से आंसू आ जाता था, मारना तो दूर की बात है। तो गुरुजी हारमोनियम लेके बैठे, बोले बेटा गाना सुनाओ। तो मैं उठी, क्योंकि मैं बैठ के नहीं गाती थी, आई हैव टू परफॉर्म। उठी, ऐसा लिया छोटा वाला छुटको वाला फोन, और मैं गाती हूँ बीड़ी दादा, गुरुजी हारमोनियम लेके बैठे और ये बीड़ी जला रही है। मतलब मेरे पापा को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अरे मुझे बीड़ी गाना आता था, फिरता उधर टूटा टूटा एक बड़े तो नया मैंने बीड़ी चले मैंने सीखी यार। वो भी क्योंकि मेरे बगल वाली आंटी रेडियो में जाती थी, तो ऐसे सुनते थे दरवाजा पे, तो बीड़ी जलाने को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल के एज की थी, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया गया होगा। आगे फिर क्या भाई? उसके बाद एकदम पूरा एकदम एक्शन के साथ, जब उसका स्टेप था ना जिगर माँ बड़ी आ गए, तो एक हाथ से बड़ा परफॉर्म करके, तो गुरुजी ऐसे काश वो मोमेंट रिकॉर्ड कर पाती है। अरे यार गुरुजी मैंने अब एक गुरु माँ को बड़ा मजा आ रहा था, ठीक है, वो बहुत एंजॉय कर रही थी, मगी बोलती थी वो एकदम। तो उनका ही फेवरेट गाना था, तो जब भी हम क्लास में गाते थे ना, तो अपना सारे गामा, तो बोलती थी वो बीड़ी वाला गाना गाओ ना, बीड़ी वाला। तो गुरु जैसा देखते थे कि मेरा होमवर्क नहीं होगा ना, सब तरफ बीड़ी हम जला दे, वो सब जला दे तरफ बीड़ी और सिगरेट। तो एनीवेज गुरुजी भी एंजॉय, मतलब वो भी उसको की बच्ची है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है बीड़ी जला ली, अब जो बोलते हैं वो एक बार गा के सुनाओ। तो वो अपना की है, अपने सारे गामा पता से जो भी होता है एक बार देखने के लिए बीड़ी जला ली, अब काम कि कितना इसका रेंज है। तो जैसे जैसे गुरुजी बोले मैंने लकली वो कर दिया। उन्होंने थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी सुर लगाया, जो हमारी तरफ तीव्र होता है, कोमल होता है, जो हम क्लासिकल में सीखते हैं, तो मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। तो गुरुजी इम्प्रेस हो गए कि वाह बात तो है, इसमें पोटेंशियल है। तो उसके बाद से मेरी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई। तो 6 महीने तक हम साथ में डांस और सिंगिंग किए, बट क्योंकि अब एक छोटी बच्ची क्या क्या कर रहे हैं, तो अब 3rd स्टैंडर्ड में चले गए थे, तो नहीं हो पाता था। सुबह 6 बजे डांस जाते थे, फिर 9 बजे सिंगिंग क्लास जाते थे, फिर पढ़ाई थी, तो फिर डांस को वहीं पे जो है वो रोकना पड़ा। हाँ, विराम दे दिया। 1 साल, हाँ 1.25 साल मैंने सीखा, 1 साल के आसपास। हाँ, उसके बाद फिर मैं सिंगिंग पे फुल कंसंट्रेट कर ली। तो पहले के 2-3 क्लास में ना बहुत मुझे बोर होता था, क्या है ये सारे गाँव को समझ में नहीं आता था। तो फिर पापा बोले कि अब तो तुम बैठोगी और यही सुनोगी। तो 12-12, 13-13 घंटे मुझे हर संडे बैठा देते। तो 2-3 क्लास के बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने पापा को फिर कभी नहीं बोला कि मुझे ले चलिए।
और वहाँ पे पापा मुझे एक लालच देते थे, उधर ना अपने पटना तरफ जो स्टेशन वाला रास्ता है तो वहाँ पर डोसा बहुत कमाल का मिलता है। एक स्वीटी स्वीट्स करके दुकान है, पटना वाले लोग को पता होगा, बहुत फेमस है वो। तो पापा बोलते थे कि तुम जिस दिन बिना मुंह चमकाए बिचकाए बिना मुंह बिचकाए बैठोगी तुमको डोसा खिलाएंगे वहाँ का। तो डोसा के लालच में जो है पापा 2-3 महीने कि हर संडे आऊँगी तो पापा स्वीटी स्वीट्स का डोसा खिलाएंगे, और नारियल वाला मिठाई हमको बहुत ज़्यादा पसंद था तो वो खिलाएंगे। तो चलिए ठीक है बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं बैठना ही तो है। तो मुझे उस टाइम उसकी अहमियत नहीं समझ आती थी कि क्यों बैठना है और क्या होगा। कट टू 1 साल के बाद जब मेरा राग शुरू हुआ, 1 साल तक सिर्फ अलंकार और मूरख, सिर्फ गुरुजी ने वही सिखाया मुझे। तो जब मैंने राग शुरुआत की तो मुझे सब याद थे, सारे बंदिशें याद थी। क्यों? क्योंकि मैं भैया को दीदी को सुनती थी। तो गुरुजी बोले तुमको कैसे याद हो गया? तो गुरुजी मुझे याद हो गया, मैं सुनती थी। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा कि मुझे याद था बैठने का। पेशेंस जो लोग पूछते हैं कि पेशेंस कैसे आपको आता है, मैंने अपनी लाइफ में कहाँ से पेशेंस सीखा? डोसे से डोसे से आया। डोसा वाज अ रीजन पेशेंस है कि लाइफ में जो है पेशेंस रखते हैं, हड़बड़ाने नहीं लगता, अलबलाते नहीं है। बेसिकली हमारी तरफ जो वर्ड यूज़ किया जाता है अलबलाते नहीं है किसी चीज़ को लेके। तो वो जो है डोसा और संगीत का सफ़र मेरा ऐसे ही शुरू हुआ, इसलिए मेरा डोसा सबसे फेवरेट है, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। और फिर 1-1.5 साल लगातार ऐसा बैठना, फिर उसके बाद जो है शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद बीच बीच में अब आया रियलिटी शो, उस टाइम 2008 से स्टार्ट हो गया था, लिटिल चैम्प्स वगैरह एंड ऑल जो है। तो फिर मुझे चस्का लगा टीवी का कि मुझे टीवी पे जाना है, कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे लोग जो देखे। और कैमरा से मुझे हमेशा से, मैं कभी नर्वस नहीं हुई कैमरे पे या ऑडियंस को देख के। मुझे अच्छा लगता था कि पीपल शुड स्क्रीम माय नेम। हम सर धज के आइल बानी सुंदर हाँ, लागत कायम नर्वस हो खा। हाँ, तो वो एक हमेशा से था कि मैं कभी भगवान की कृपा से नर्वस नहीं हुई कि देखकर घबरा जाना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए ही बनी और वो मेरे लिए बने, और मैं डिजर्व करती हूँ कि लोग मुझे देखें, मेरा नाम ले, प्रिया प्रिया। तो मैंने झुमकी नहीं हो पाया झुमकी अब लेते हैं, लेकिन हाँ प्रिया वाले। तो मैंने याद रहेगा कि मैं जम करके चलती थी, इतना की चलती थी, इसलिए मेरा नाम झुमकी था। ये मुझे याद रहेगा। ये रियलिटी है, ये सच में रियलिटी है। मैं नाम कभी बदल दूंगा फोन में तुम्हारा। प्लीज आप मेरा नाम झुमकी रख दीजिए अब। तो मैं सच में नहीं चलती थी, मुझे खुद भी जब मैं सोचती हूँ ये भगवान में क्या थी, मतलब इतना क्या है यार, इतना उसी टाइम से एकदम टंग टंग, मतलब मेरा चाल ही एकदम ऐसा होता था, मैं नॉर्मल चलती ही नहीं थी। तो बस ऐसे ही हो गया। फिर संगीत की शुरुआत हो गई, सीखने लगे, थोड़े से सीरियस हो गए। और सुबह 4 बजे पापा जो है वो सुबह उठा देते थे, रियाज करते थे 4 बजे, एकदम 4 बजे, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में रियाज करना। मैं भी अपने बच्चों को सवेरे जल्दी उठाऊंगा। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे, उन्हीं के अभी से गरियाएं लगी हैं कि अरे हमारे पापा खराब हो गए। तो मेरे को तो 10 ही बजे उन्हीं की जब हम उठाओ नहीं तो दया भाव आवे लगेला हमरा। ठीक बा, लेकिन उस टाइम कल से तो उठाइए प्लीज, हम तो चाहते हैं, लेकिन ठीक है आजकल के बच्चे बेचारे मेरे साथ अत्याचार लेकिन आपके बच्चे आपको उठा देंगे खुद नहीं। तो खैर समय की बात है, हर टाइम जनरेशन चीजें बदलती है। बट हाँ सवेरे 4 बजे उठ करके रियाज करल। ये जब तक गुरुजी, फिर कुछ समय के बाद वो खुद भी मुंबई शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनके परिवार था। बट 5 साल तक 6 साल मैंने जम के गुरुजी से कंटिन्यूअसली सीखा, और सुबह 4 बजे 5 साल सुबह 4 बजे हर दिन। कभी जब बीमार होते थे तो वो 6 होता था, 7 होता था, लेकिन एक टाइमिंग वही कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में क्यों साधना करनी चाहिए, क्योंकि एक तो देवों का वास होता है और उस टाइम सबसे एक मैजिक होता है पूरे यूनिवर्स में। तो सुबह 4 बजे पापा उठाते थे, 6 बजे मेरा स्कूल रहता था, 4 से 5:30 हम रियाज करते थे और फिर 6 बजे स्कूल निकल जाते थे। फिर शाम के वक्त 6 से 8 रियाज करते थे। तो ज़्यादा खेले नहीं है बचपन में, ये चीज़ जो है त्याग दिए थे उसी टाइम से। त्याग जो है मेरे मम्मी पापा ने, हाँ खेले नहीं है उतना बचपन में जो खेलते हैं, वो मेरा संगीत का साधने का टाइम होता था। कभी कभी जब लाइन करता था, पर साधना करी है। हाँ साधना में ही खेले हैं, ये है साधने में मैंने साधना करके खेले हैं। तो वो जो एक छोटा सा वो पार्ट है कि दोस्तों के साथ खेलना और
जो है उत्पात मचाना उस टाइम वाला, वो जो है वो, लेकिन अच्छी बात है ना, मतलब कहते हैं बड़ा लक्ष्य और कोमल हृदय एक साथ नहीं हो सकता, तो ये बात है। हाँ, तो एक चीज पूछी तरह से जी, ये 6 साल साधना कैलू, 6-7 साल बचपने से 4 बजे भोर में पिताजी उठा देता रहा। मतलब बड़ा गंभीरता से एगो सवाल पूछे तनी हम कि ऐसन में जब हम बिहार में हम देखा तनी, हमनी के देखा तनी जाके ऐसन ऐसन गायक भेल बढ़ जाए, का केहू के नाम ले ही, पर फिर भी जो मुझे नहीं लगता कि बहुत शिक्षा ले बाड़न जाए या केहू तरह से आज के समय में या पिछला 8-10 साल से हमनी के देखा तनी जा कि संगीत के नाम पे ना बहुत फूहड़पंती हमनी के यहाँ भइल बा। हम सिनेमा पे तो जाते नहीं खिया, हम सोचते नहीं अब कितना सिनेमा बारे बात करें, पर संगीत के नाम पर भी बहुत फूहड़पंती भइल बा। ऐसे में जब प्रिया मलिक के नाम आएला लोग के सामने, अरे सब बोलन कि अरे भाई वो तो डिफरेंट ही है, वो अलग गायले, वो अलग लीग के लड़की ही है। कैसे लागल तारा, और तू अपना आप के कैसे भिन्न करलू उस सब लोग से? वही बात है कि जो डिसिप्लिन होता है ना, आपकी अपब्रिंगिंग और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने मुझे हर चीज़ की छूट दी, सब करो, मस्ती करो, लेकिन जहाँ अगर आप पढ़ाई भी करते हो उसमें भी एक रूटीन होता है, डिसिप्लिन होता है, तो फिर संगीत है तो साधना है, बिना साधना के संगीत नहीं हो सकता, उसकी एक विधा होती है। तो वो उस तरीके से आप सोचिए ना, मतलब 6 साल की बच्ची है वो अपने गुरु जी के यहाँ जो 12-13 घंटे बिता रही है, एक ही जगह पे बैठी है, तो वहाँ से मुझे समझ आया, और वहाँ से मुझे इतना समझ आया कि जो मेरा संगीत है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा, वो मैं अपने तरफ से संगीत को क्या दे रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो पूजा है ना सरस्वती, हम पूजते हैं। मेरे गुरुजी सरस्वती पूजा और जन्माष्टमी इतने ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे कि हम 3rd स्टैंडर्ड से जन्माष्टमी रखना स्टार्ट कर दी, जो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स खेल खेल में सिखाते हैं, जो हमको समझ में नहीं आती है, बट वो अब समझ में आता है। और यही जो चीज़ें नहीं, आई जब तू आजकल के गाना सुनलू तब तारा कैसन लागला? नो कमेंट। नहीं, मतलब अभी क्या ही बोले, वही बात है। एक्चुअली ऐसे आर्टिस्ट को हम आर्टिस्ट कंसिडर नहीं करते, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, क्योंकि हम लोग क्लासिकल विधा से आए हैं, और मेन है कि डिसिप्लिन से हमने अपनी चीज़ों को सीखा है, बहुत मेहनत करी है। उसका पैरामीटर्स अलग अलग हो सकता है, बट ऐसे आर्टिस्ट जो अपने संगीत के नाम पे, संगीत क्या है, साक्षात सरस्वती है, विद्या है, पूजा है हमारी, और उससे फिर हमें माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होती है, तो उसकी हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ लक्ष्मी को सिर्फ लक्ष्मी ना कह के कमाने का जरिया, और मार्केट में कुछ भी गाए जा रहे हैं, इमड़ा तिमड़ा फुहड़ता पसार रहे हैं सोसाइटी को, मतलब आप उनकी क्या इज्जत है? अगर मैं आपसे पूछूं तो व्यूज़ बहुत हैं, सिर्फ व्यूज़ ही हैं। अगर मैं आगे जाके जब हम लोग बात करेंगे म्यूज़िक पे, भोजपुरी म्यूज़िक पे, मुझे लगता है कि भोजपुरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ है तो भोजपुरी पे ही है, पर सम्मान नहीं है। उहे हम जानल चाहते हैं कि भाई एक तरफ जहाँ हमनी के माटी के नाम में दिनकर जी बाड़न, जहाँ हमनी के माटी के नाम पे विद्यापति जी हैं, स्नेहलता है, भिखारी ठाकुर जी, अनगिनत इतने बड़े बड़े नाम हमनी के माटी से जुड़ल बाड़न जा, ऐसे में जब हमनी के देखत नहीं जा कि ढोणी वाला गाना होता तब अंगों पे ही रहता अलग है, भाभी ढोड़ी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, भाभी से भौजाई से। मतलब सोचिए, मैंने कुछ दिन पहले एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट लिखा था कि मिथिला जगत जननी माँ सीता की धरती है, और सीता माता को लक्ष्मण जी कहा जाता है कि उन्होंने कभी आंख उठा के देखा नहीं था, उनकी वो भाभी थी। हम उस माटी से आते हैं, और अभी आप भाभी को क्या कंसिडर कर रहे हैं? तो ये संस्कारों की बात होती है, ये अपब्रिंगिंग। मैं तो सीधे बोलती हूँ, इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और आप अगर अपने संगीत को सरस्वती मानते हैं, उसको पूजने के भाव से अगर आप करिएगा, तो आप ऐसी चीज़ों की हिम्मत नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका एक बड़ा नाम है, आपकी एक ऑडियंस बन गई है, लेकिन आप कभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आपने जो काम किया है, क्या आप सुन पाओगे बैठ के? वो आपके ऑडियंस अलग होंगे, उनको मज़ा आता है, चलिए एंजॉय करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, आप
ने जो दिया है संगीत वो हमेशा रहेगा। वो चीज में नुकसान ही होता ना कि घोड़ा के या गधा के साथे में हाकल जाता है सब कोई के। अब जैसे आप बोलते ना कि हमने के भोजपुरी सिंगर हैं जा, अच्छा 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 अच्छा, तो तू इनका से मिलल बाड़ू, तू उनका से मिलल बाड़ू, हम का के कर नाम ली, पर वो तरह से नाम जुड़ला और फिर हमनी के कैटेगरी सीधा धां ऐसे जमीन पे गिरा दिल जाला। आज के डेट में कोई भी अब अगर हम पंजाबी म्यूजिक की बात करते हैं, पंजाबी स्टार्स को देखिए वो क्या गाते हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज ही गाते हैं ना। आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है। कोई भी आर्टिस्ट एक्साइटेड, दे फील प्राउड टू वर्क विद पंजाबी आर्टिस्ट। बट अगर आप किसी भोजपुरी के लिए अपील करिए कि आपको काम करना है किसी हिंदी वालों के लिए, तो वो बहुत सोचते हैं। वो बहुत अच्छा, जब हम खुद आए थे मुंबई कंपटीशन के बाद, जब यहाँ पे सेटल हो गए थे, सेटल नहीं मतलब जब शिफ्ट हो गए थे, सॉरी, तो मैंने तू कभी झेले बड़ू? हाँ तो पूछ तो नहीं, भोजपुरी का मतलब अश्लीलता, भोजपुरी का मतलब ऑटो ट्यूनर, ये है इमेज। अच्छा वो ढोड़ी वाला ना भाभी, तुम लोग का तो ये चलता है ना, दिस इज द लैंग्वेज, ओ लॉलीपॉप, ये तो बहुत तकलीफ होती थी कि इतना सुंदर इतिहास बिहार का रहा है हर क्षेत्र में। हम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और सही बात है, लेकिन देखा जाए तो अब साहित्य देखिए, हमारा कला और साहित्य देखिए। इसी बिहार की धरती से स्वर कोकिला शारदा जी भी रही हैं, विंध्यवासिनी देवी भी रही हैं। शारदा जी के हम तार एगो वीडियो देखले रही, उनका स्वर्गवास पे तो फुट फुट के रोवत रहू जी। शारदा जी से नहीं मिलने का कभी हमरा मौका हमरा नहीं भेटत मैथिली लेकिन अच्छा तू मैथिलियों में बोलबू तो हमनी का ऑडियंस भी जाई। हाँ तब बढ़िया, बोला ठीक बात। तो मतलब उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला, पर उनके संगीत से तो हमेशा से मिली हूँ। शी हैज़ बीन अ बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। द रीज़न आई एम डूइंग फोक, शी इज़ द रीज़न। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि उनका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, उनका संगीत समाज के लिए था। सेम हमसे अभी जो भी करते हैं ना कि तुम अच्छा है फोक करती हो, बट जो मुझसे प्यार करते हो वो बोलते तुम बॉलीवुड क्यों नहीं करती हो, तुम्हारी आवाज़ बॉलीवुड वाली है। ऑफ कोर्स वो भी करेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि मेरा संगीत एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मेरा संगीत मेरे समाज के लिए है। इट हैज़ टू बी सब्जेक्टिव। मेरा हर संगीत में जो म्यूज़िक बनाती हूँ उसका एक सब्जेक्ट होता है जो कि समाज से रिलेटेड होता है, जिसको लोग सुने, उससे इंस्पायर्ड हो, उनसे कुछ सीखें। तो मैं इस बात जब तारा के लोग बोला मिथिला की बेटी आइल बाड़ी, बहुत ही ज़्यादा बहुत गर्व महसूस होता है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। सुपौल के कन्या से मिथिला की कन्या कहाँ से हम भगल, कन्या तब शादी भेटे हमरा तब ना कन्या दिया पुता, कन्या भी तुम दिया छे। तो सुपौल वाली कन्या छे आई आई वो आई वो हम बस आपके अरे मेरे लिए क्या, सुपौल वाली कन्या आई। सुपौल वाली कन्या जो हमारा आने वाला है वो उसके लिए है बस, और किसी के लिए नहीं है। ओनली फॉर यू तिवारी जी, एक्सक्लूसिव। बहुत जल्दी आए वाला बस सुपौल वाला कन्या के गाना यस। तो अभी तो फिलहाल हम मिथिला का दिया, हम 6 मिथिला का दिया, और मंच पे या कहीं भी जब मुझे लोग कहते हैं कि मिथिलानी, हमारे यहाँ कहते हैं ना मिथिलानी, मिथिला से छी प्रिया मलिक, जगत जननी माँ सीता का धरती सा। हम लोग तो बड़की दीदी बोलते हैं माँ सीता को, तो छोटकी बहन ऐसे करके लोग। अरे राम जी जेकर पाहुन हवन भाई, हल्का में ले बड़का। तू गईलू राम मंदिर की ना पहले ही बताओ। हाँ एकदम, पाहुन घरे गईलू? बहुत सुंदर, बहुत ही हम तो देख के रोने लगे थे वहाँ पे। अभी पहला वर्ष हो गया। पिछले साल ही हम गए थे, 22 को हुआ था इनॉग्रेशन ना, और 30 को हमारा वहाँ पे कार्यक्रम था हमारा। तो हम अंदर गए और मतलब हम तो बहुत रोए थे देख के। वो इतना दिव्य तो है ही, कोई भी मूर्ति होती है, लेकिन वो इतना रियल लगता है ना, ऐसा लगता है कि सच में। और उनका वो जो स्वरूप जिस तरीके से बनाया गया है, वो आँखों में जो चमक, हम मतलब ऐसा 5 मिनट के लिए ऐसा देखते ही रह गए, मतलब क्या अलौकिक है। तो मेरे दिमाग में तो यही एक था, बड़का लड़का खातिर जो गाना गेल रहू। हाँ बिल्कुल। तो ये एक गाना है जो हमने गाया था कि मंद मंद मुस्किलों जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन, मन हार आहा पर जित लोई
संसार यो पाहुन बड़ तेज चमक मुखड़ा पर और सुंदर नयन माँ काजल आह रख लो चरण यही मिथिलामा आह रख लो चरण यही मिथिलामा उजियार यो पाहुन आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हार लो पाहुन मन हार लो पाहुन। क्या बात है, क्या बात है। ये सबका चेहरा पे मंद मंद मुस्कान आ गई बा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही यहाँ वही देख कर बस भावना यही जो है वो निकली थी। और इसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा हम अपने आप को, जो भगवान ने लिखा है हमारे लिए, कहते हैं ना कि सब लिखा रहता है, डिस्टाइंड होता है, तो जो मेरे लिए डिस्टाइंड है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और बहुत गर्व से हम ये बात कहे छी कि हम मिथिला के धिया छिए और अपन पाहुन और जगत जननी माँ सीता का माटी से हम छिए। पहला कौन सा गाना सुपर हिट भइल जौन जेकरा बात तरह बुझा गेल कि अब हमारा आवाज सबका कान में जाता, और सिर्फ कान में ना हृदय में पहुंच गई बा? हमरा मालूम बा एगो गाना नहीं, पर हम तारा से बिल्कुल जानना बिल्कुल। चाहब। एक्चुअली मेरा जो जर्नी रहा है ना वो स्टेज बाय स्टेज हुआ, जिसके लिए हमको बहुत प्राउड होता है। हम रातों रात ऐसे वायरल वाले सिंगर नहीं हुए हैं। अब तो 7 साल संघर्ष के लिए बढ़ो यार, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है। जो वायरल होते हैं उनका भी एक अपना जर्नी, उनकी भी अपनी मेहनत है। बट मेरा ना हर एक एक स्टेप करके हम ऊपर बढ़ते गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे सब कुछ याद आती है, मेरा माहौल, मेरा स्ट्रगल, और वो एक एक चीज़ का जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो हमको समझ में आता है। तो सीख रहे थे, पटना में थे, 7 साल तक सीखना हो गया, 10th हो गया, और कहीं ना कहीं पता था हमको कि मेरा तो माया नगनी की माया मुझे भा गई है, क्योंकि हम यहाँ पर बचपन में आ गए थे और उसी टाइम हमको ये शहर से मोहब्बत हो गया था। तो आई न्यू समवेयर कि दिस इज़ माई, ये मैं इसको बिलोंग करती हूँ। तो 12th के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे। पापा मेरे पटना में रहते, क्योंकि एक साथ सबको आना पॉसिबल नहीं था, और उस टाइम हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी कोई वो भी नहीं थी कि मतलब था, बस जैसे जैसे करके मम्मी ने बहुत, एक टाइम में मेरी माँ ने बहुत पूरे घर को संभाला है, इसलिए मेरे अंदर जो इंडिपेंडेंट वाला होता है ना वो मैंने अपनी माँ से सीखा है। फिर 17 साल की उम्र से तो हम ऑलमोस्ट अपने घर को संभालने लगे जब मुंबई आ गए तो। बट मेरी माँ बहुत बड़ी एग्जांपल रही है। शी हैज़ बीन अ परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, मतलब हर चीज़, एक औरत का जो रोल होता है ना वो हर चीज़ में परफेक्ट रही है। तो मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कोई मुझसे पूछते ना कि कोई महिला को अगर आप देखते हो तो मेरी माँ है। अमेजिंग। तो फिर हम आ गए, और आने के बाद जो है, हम 2 महीने के बाद मेरा एक रियलिटी शो में सिलेक्शन हो गया। लिटिल चैंप? नहीं, लिटिल चैंप्स तो बहुत पहले की बात है, वो तो हम जब पटना में थे तो ऑडिशन देते थे। अच्छा। तो एक हम भी वही जो जर्नी होती है, लाइन में लगना, सुबह 6 बजे, 5 बजे, फिर आपका शाम के 6-7 बजे आपका टाइम आता था, तो वो सब वाला भी देखे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, याद करते तो बहुत मज़ा आता है। तो एक बार हुआ था, फिर एक साल, मतलब एक बार थोड़े आगे गए, फिर दूसरी बार नहीं जा पाए। 2011 में हम टॉप 18 या टॉप 30 में गए थे, हाँ, जहाँ पे मतलब वो सबसे ज़्यादा आगे तक गए थे। और उस टाइम में एक्चुअली क्या होता था ना कि वही बात है, बिहारी लोगों को ना हमेशा एक हंसी के तौर पे ही पहले दिखाया जाता था, बहुत ज़्यादा विडम्बना थी, बहुत विडम्बना थी। अब जाके कुछ हम जैसे कलाकार अभी आ गए हैं, और तो अभी रियलिटी शोज़ में मतलब उनको समझ में आ रहा है कि भाई वैल्यू है और ये लोग अच्छा करते हैं। अभी बहुत सारे आ रहे हैं, अभी हमारे बाद तो बहुत लोग आए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारेगामा में बिहार की कंटेस्टेंट है, इंडियन आइडल में कर रही हैं बिहार की। तो हमारे टाइम में ना वो बहुत ही मतलब जो खराब गा रहा है और बिहार से है, बस बिहार का है और थोड़ा सा नाटक कर रहा है, उसको रियलिटी शो में दिखाते थे, एंड दे यूज्ड टू मॉक। तो ये बहुत देख के मुझे तकलीफ होता था। तो जब मैं 1-2 बार जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और जब वो ऑन एयर होता था, तो वही मैं मम्मी पापा को बोलती थी कि कैसे गा रहे हैं ये लोग, हमको नहीं सेलेक्ट करते, इनको कैसे लेके चले गए। तो हमें क्या उस टाइम समझ में आता था कि टीआरपी क्या होती है, या एक फ़न जो वैल्यू वो क्या होता है। हम लोग तो निश्चल आदमी, गाँव घर के, क्या समझ आता है, मेहनत करने वाले। तो उस टाइम बहुत रोती थी मैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्या कमी हो रही है मुझ में। तो फिर मम्मी पापा बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम बड़ा डिजर्व करते हो बेटा, तुम बहुत एकदम, तुम्हारे लिए एक अलग तुम्हारे लिए एक शो बनेगा।
इतना मेरे मम्मी पापा ने मुझे याद है कहा था। और उसके बाद कट टू जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए मुंबई, तो 2 महीने के बाद एक वो अलग शो का नाम था ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। जो कि इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था, Spiritual जिसमें reality। सिर्फ भक्ति गाने और थोड़े से फोक स्टाइल के उसको रिक्रिएट करते थे। तो हमें अपना ओरिजिनल गाना गाने को मिलता था, या तो ओरिजिनल मिलता था, नहीं तो किसी भी कोई भक्ति बड़े गाने का रिक्रिएशन होता था। और मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल भी, हम पूजा पाठ वाले भी बहुत रहे, क्योंकि घर में मिथिला वैसा नगरी के हो और तो मिथिला भाई, के हैं तो। और एक प्यार हमारा कृष्ण से भी है, मेरे गुरु जी की वजह से, क्योंकि जन्माष्टमी वो करते थे, तो तब से मुझे कृष्ण से बहुत ही प्यार हो गया। तो वो मेरे अलग ही एक हैं, जो ऐसा मुझे लगता है हमेशा मुझे ऐसे करके रखते हैं अपने पास। तो उस शो में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई मेरे साथ जो किसी जादू से कम नहीं थी। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा कृष्ण के गाने मुझे ही मिलते थे, और जब जब मिलता था तब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिलती थी, ये एक अलग ही है। और उसके फिनाले में भी अच्छा छोटा सा मोमेंट, फिनाले में पहले मुझे भोलेनाथ का गाना मिला था, फिर मुझे कहा गया कि नहीं तुम ये कृष्ण वाला गाओ, जिसमें गीता गाना था। अरे वाह। गीता का था, रॉक वर्जन बना था। तो वो मैंने गाया। और टेक्निकल्स जो हम लोग करते हैं, तो टेक्निकल्स के टाइम में मेरी आवाज़ चोक हो गई गाते गाते। वो उसमें एक नोट था, गाने का नाम है हे अर्जुन बात मेरी सुन। याद है थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा याद है, गुनगुनाती, बहुत टाइम हो गया। ऐसा था कुछ, हे पार्थ तू भर ले मन में कुछ बात बताऊंगा, कर कर्म तू फल की चिंता मैं तेरी उठाऊंगा, तू मोह के जाले खस के कर्तव्य से पलटा है, भाई नहीं दुश्मन है वो कितना समझाऊंगा, वो अधर्म का है पुजारी तू बन उसका संगहारी, रिश्तों की तजलाचारी धर्म से बड़ा नहीं कोई गुण, हे अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन बात मेरी सुन, हे अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन धर्म को तू चुन, हे अर्जुन। तो ये बहुत कमाल का गाना है, बहुत कमाल का गाना है। और ये पूरा रॉक स्टाइल एकदम, जो मतलब वही है, श्रद्धा वही पर अंदाज नहीं है, ट्रेंड और ट्रेडिशन का मिक्स था ये, बहुत बढ़िया। तो वो तो ये इसमें जो एक नोट आता है धर्म का, और ऊपर थोड़ा कुछ एक हाई नोट था, तो मेरा ना गला चोक हो गया, वो एकदम ऐसा हो गया 5 मिनट पहले। और सारे उसमें शेखर अफजानी, सोनाक्षी सिन्हा, ये सब जजेस थे, सचिन जिगर, ये सारे, तो वो सारे टेंस्ड हो गए, क्योंकि 5 मिनट के बाद फिनाले का आखिरी गाना था, वो मैं ही परफॉर्म करने वाली थी। और वो सबको लगा क्या हो गया, मतलब कुछ गर्म पानी दो, ये दो वो दो, और मेरी आवाज़ ऐसी हो गई एकदम, गई चली गई। बाप, सब पैनिक मोड में आ गए, मेरे मम्मी बैठी हुई है, मेरा भाई बैठा हुआ है, सबके आंखों में पानी आ गया, मैं अंदर से खुद नर्वस हो गई। तो पीछे जो है कृष्ण का एक वो बना हुआ था, वही जो अर्जुन को देते हैं, वो जो गीता में जो जैसा पिक्चर है, सेम पिक्चर वो था, ज्ञान देते हुए, तो मैं से पीछे, हाँ बस मैं से पीछे मुड़ी, मैंने बोला आपने ही मुझे ये गाना दिया, मैंने तो लिया नहीं था ये गाना। उसमें भी सीरियस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने बोला मैंने तो महादेव का गाना लिया था, इतना अच्छा मुझे महादेव का गाना मिला था, आप ही खुद आ गए, अब आप ही संभालिएगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कट टू 10 मिनट के बाद फाइनल शॉट ओपन होता है, और लिटरली अभी तक मुझे उस टाइम के जो भी वहाँ पे मेंटोर्स थे और जो भी लोग थे, उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि तुमने दहाड़ा है। 10 मिनट पहले जो मेरी आवाज़ चली गई थी, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप वो देखिएगा, डेफिनेटली भेजना। दहाड़ी हूँ मैं कि हे, ऐसा लगे कि सच में मेरे अंदर कृष्ण आ गया, और हे अर्जुन बात मेरी सुन। और जो वो नोट पे फटा था, वो क्या मैंने नोट लगाया, मैं अभी भी अपनी वो परफॉर्मेंस देखती हूँ तो मुझे लगता है अपनी क्या ही तारीफ करूँ, हमेशा आप सीखते ही रहते हो, बट आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई लाइव परफॉर्मेंस हुआ है तो वो गाना है। दिस इज समथिंग डिवाइन, दिस इज डिवाइन। यू बिलीव इन गॉड ना, मतलब उस लेवल पर कि हाँ कोई ना कोई तो ताकत होखला जौन हमनी ऊपरे हर घड़ी रहला, हमनी के चारों तरफ से घेरे रहला। तब मुझे सच में विश्वास हो गया। उस टाइम 17 साल के थे, 2000, हाँ 17 साल के थे, तो फिर भी समझ आता था कि ठीक है देयर इज समवन। फिर ये जो लगातार कृष्ण के गाने मुझे मिलना, और फिर जब गाते थे तब स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। एक बार
क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेट होते होते बच गई थी, क्योंकि मैंने लास्ट राउंड में कृष्ण का गाना गाया था। और किशन जी से तार कनेक्शन स्ट्रांग तो बा हाँ? ऐसे ना डॉट्स ऐसे कनेक्ट करते गए कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रही है, मैजिक से कम नहीं है, ये मैजिक से कम नहीं है। उस तरीके का जो है वो समझ देना कि क्या करना है। अर्जुन लाइफ में बनी थी मैं उनकी, अभी भी हूँ, मुझे मछली की आँख का जो वो है दिख रहा, वही दिख रहा है। और तो ये समझ हमेशा से, मुझे कभी मेरे मम्मी पापा को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। होता है ना कि आप बड़े शहर आते हो तो किसी भी पेरेंट्स का वो होता है कि बेटा सब करो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। लेकिन आके बड़े बड़े शहरों में अक्सर बच्चे बहुत भटक जाते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही चीज़ करते हैं, अपना काम को छोड़कर बाकी के अन्य चीज़ों को मात्रा उसकी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये मेरे अंदर पहले से समझदारी थी कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मैं अपने यहाँ पे करियर बनाने आई हूँ। रिश्ता विश्ता ठीक है, बट मुझे रिश्ता से ज़्यादा मुझे करियर बनाना है यहाँ पे। मुझे अपने पेरेंट्स को हर वो खुशी देनी है जो उन्होंने मुझे दिया, वो एक अच्छी लाइफ जो हम जी रहे थे। फिर कुछ ना कुछ जो ऐसे घटना घट गई तो हमारी बचपन जो है वो मतलब ऐसा लिमिटेड हो गया, कुछ कमी नहीं हुई, लेकिन बड़ा हर चीज़, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है। तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि मुझे अपने मम्मी पापा को हर वो चीज़ देना है जो उन्होंने हमें दी, लेकिन हमेशा बढ़ के देना है। तो आई न्यू दैट व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं बड़ी ही, और मेरे मम्मी पापा को मुझे कभी समझाना नहीं पड़ा। मैं अच्छी पढ़ाई में भी अच्छी थी पढ़ाई में भी अच्छी थी। मम्मी पापा जी के कुछ बना के खेले बड़ो तू बना के खाना बनाओ, लेकिन तार हम थोड़ा दिन पहले एगो वीडियो देखनी है फूल जी के साथ थे। अरे अब तू बनाओ तर खाना, फूलो जी खाना बनाओ तर थोड़ा बहुत बना लेते हैं, काम चलाओ खाना, काम चलाओ जैसे लेकिन मम्मी कहती है कि मैं अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने खाने में मसाले के साथ संगीत डालती हूँ। ओहो बाप रे बाप। तो मैं अच्छा बनाती हूँ, चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, रोटी रोटी अरे है ना रोटी तो मेरे से अच्छा मुझे लगता कोई ये रो पे मैं ज्यादा स्पेशल प्रभाव डालूं या टी पे डालूं? परफेक्ट गोल रोटी बनाती हूँ, आटा बहुत अच्छा सानती हूँ। अच्छा कैसे चाय बना लो बताओ तो। बर्तन धोना बहुत पसंद है मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलिए कि मेरे घर आके बर्तन इन आप हम तारा से कहा कि बर्तन कैसे धोल जाला। तू बतावा अगर प्रिया झुमकी चाय बनाई चाहिए तो तू अपन स्टाइल्स में चाय बना सिखावा हमने के ऑडियंस के। ओहो, तो मैं क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ जो सब लेते हैं, तो मैं पानी, चाय पत्ती, अदरक, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पहले मिक्स करती हूँ, फिर लास्ट में मैं उसमें मिल्क डालती हूँ, दूध डालती हूँ। वो पहले जब अच्छे से खौल जाता है, गाढ़ा हो जाता है। कड़क चाय पिया लूं या नॉर्मल? कड़क अरे कड़क, अरे लुक एट माय पर्सनालिटी कड़क। अब वैसे भी हम लोग ऐसे हम नॉट अ चाय और कॉफी पर्सन, बट सिंगर हैं तो अदरक वदरक डालते हैं तो थोड़ा चाय सा। तो पिया लू का तू स्टाइल मारत हो। हमने तो चाय न कॉफी पर्सन। आपने मुझे देखा क्या तब से चाय पीते हुए? अभी नहीं। ये बताओ ये अचानक से डाइटिंग के बुखार कैसे चढ़ गई? तो हमरा के गोल मटोल ऐसन क्यूट से कितना बढ़िया झुमकी लागत है। क्योंकि मुझे क्यूट नहीं लगना भी हो गया बहुत क्यूट। तो अभी कौन सा डाइट फॉलो करत है तू? क्यों बताए? अरे बतावा यार, आपको क्या जरूरत है? ऑडियंस के पता चले। अरे हमरा का तार ऑडियंस नहीं है। एक तो ऐसे दोस्तों में बता देती हूँ, कैमरे पे मैं बहुत और ज्यादा मोटी लगती हूँ ना, तो सुंदर लगत है तू। बतावा ना कैमरे पर आप 7-8 kg ज्यादा लगते हो, बट मुझे अभी लूज करना है वेट, क्योंकि जरूरी है। अरे तो बताइबू डाइटवा कौन फॉलो होखा था? तो अभी जो मैंने डाइट शुरू किया है, मैंने एक डाइटिशियन हायर किया है। तो मैं सुबह सुबह उठ के बुलेट कॉफी लेती हूँ। बुलेट कॉफी? हाँ, ई का बुलेट यार होता है, बुलेट चलावा नहीं जाता मालूम बा। ई कौन ची हो यार? बुलेट के साथ कॉफी पीती हूँ। नहीं तो जो नॉर्मल कॉफी बनता है उसमें आप देसी घी डालते हो, 1 चम्मच देसी घी डाला जाता है। और कॉफी पीते में कुछ घी घा? हाँ नहीं, वही है, उसी को बुलेट कॉफी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा, कॉफी में घी डाल के। हाँ, कॉफी जो बनता है उसमें घी डालें। और इसमें एक ऑयल आता है, MCT ऑयल करके। आप इन्फ्लेमेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसमें वो उसको रिड्यूस करने में वो मदद करता है। दैट यू विल सर्च ऑन गूगल। तो वो सबको मिक्स करके जो है वो बुलेट कॉफ़ी पीती हूँ। उसके 1 घंटे के बाद फिर मैं खाली पेट? हाँ, खाली पेट। खाली पेट कॉफी पियल कई लोग कहला कि ना पिए के चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड्स। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई एम इन लव विद बुलेट कॉफ़ी। मैं तो अपने डाइटिशियन
को बोल चुकी हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। बुलेट कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। ओकरा बाद हम खाता नहीं का खाई लू हाँ खाई नहीं बोला खाई नहीं अच्छा खातानी और खाई नहीं ओके ओकरा बाद खातनी का मतलब अभी खातनी मतलब I'm eating I'm eating ओकरा बाद हम खाई नहीं ड्राई फ्रूट्स या विद वन फ्रूट सेब या कुछ ड्राई फ्रूट और फ्रूट हाँ दोनों मिक्स करके जैसे सेब केला अंगूर जो भी व्हाटएवर बट वन फ्रूट यू कैन नॉट मिक्स क्योंकि सबका पीएच अलग अलग होता है लेवल। पीएच का होखला बताओ यार अब गूगल कर लीजिए मुझे इतना नहीं पता जो मैं सुनती हूँ मैं बोल देती हूँ। ठीक बा अच्छा। उसके बाद 11:30 के आसपास 12 बजे के आसपास सत्तू पीते हैं। क्या बात आ गई अंदर के बिहारी आ गई। बहुत देर तक हम बेस्ट है किसी को भी वेट लूज करना मुझसे संपर्क करें जब मेरा हो जाएगा तो आप देखोगे ही लेकिन शी इज अमेजिंग। सत्तू अच्छा 12 बजे घर के खाने सत्तू पी ले लूं। सत्तू पीना है या को एक रूटेड प्रोटीन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है वो पियो ऑल्टरनेटिव डे या तो सत्तू पियो जैसे आप प्रॉपर पीते हो एकदम प्याज मिर्च अपना बिहारी स्टाइल वाला सत्तू डाल के मस्त पियो प्याज नींबू निचोड़ के एकदम धनिया पत्ता उतर डाल के एकदम एक गटक जाइए। फिर 1 से 2 बजे तक जो है वो मेरा अच्छा वाला लंच होता है जिसमें सब चीज़ें अच्छा सारी चीज़ें घी में बनती है बाय द वे देसी घी में 1 चम्मच तो सब्ज़ी नॉर्मल दाल 1 कटोरी और इंस्टेड ऑफ रोटी जवार की रोटी जवार या रागी जो भी होता है वो। फिर 3 बजे मैं पीती हूँ छाछ देन 5:30 अभी टाइम भी हो गया है माचा ग्रीन टी एक होता है ई का होखला माचा ई ससुर कौन चीज है अरे हमको भी सब सीख रहे हैं भैया कुछ नहीं समझ में आता है जब क्या होता है। अरे भैया प्रिया मलिक माचा ग्रीन टी पिए हम तो पूरे देसी है एकदम गवार देसी आदमी है लेकिन ठीक है अभी क्या करें। अरे तू माचा पिए तो बुलेट कॉफी पिए तो कहां तो देसी है बड़का देसी है तू हां बोला एक के तरह सत्तू आइल बटे देसी है सत्तू के रोटी भी हम खाते हां ठीक बा सत्तू के पराठा नहीं चलला मकुनी वो खा सकता है अलाउड है। उसके बाद फिर माचा ग्रीन टी हो गया माचा हो गया 5:30 बजे हाँ उसके बाद 7 से 8 बजे अरे भैया इनका के माचा दे दे भाई कर मेरा माचा लाओ इनका के माचा दे जाए कर हाँ टाइम ना बिगड़े के चाहिए। उसमें भी एक है अपना चना जो खाते हैं रोस्टेड वाला वो 1 मुट्ठी खाना है 1 फ्रूट खाना और माचा ग्रीन टी पीना है। क्या चना जो चना खाना है फ्रूट खाना है फ्रूट तो सवेरे खा लिए ना नहीं एक बार फिर खाएंगे फिर ई ससुर कौन डाइटिंग है जो सत्तू पियता नहीं हम कॉफी पियता नहीं भर पेट खाना खाता नहीं वो देसी घी में बनता। ये डाइटिंग जो मैं अभी सीख पा रही हूँ और क्योंकि मैंने पहले भी किया था अभी थोड़े मेरे बॉडी में बहुत इश्यूज हो गए थे मुझे बैक का प्रॉब्लम है हमको तो दवाइयों से बहुत असर हो गया था और आप जानते हैं हमारा ट्रैवल किसी भी कलाकार का शोज रहता है तो शोज के टाइम से नहीं खाना है जब खाना है तो नहीं खा रहे हैं जब नहीं खाना है तो खा रहे हैं और दवाइयों से जो बहुत असर पड़ा तो मेरी बेसिकली बॉडी फूल ज़्यादा गई है जो ब्लोटिंग हो जाती है ना तो अरे मुझे भी होती है ब्लोटिंग हाँ तो हमें जो लगता है कि हम खाना छोड़ देंगे और अपना वेट लूज हो जाएगा तो इट्स नॉट परमानेंट फिर आप 2 महीने करो फिर तीसरे महीने और डबल वेट आ जाता है तो ये मिथ है ये चीज़ें खाना छोड़ देना मतलब कोई समाधान नहीं है पतला होने के लिए। कितने पोर्शन इज इम्पोर्टेंट जैसे मुझे राजमा चावल भी अलाउड है खाना लेकिन वीक में 1 बार वो भी 1/4 ऑफ राइस और 2 कटोरी राजमा। तो तू चावल प्रेमी हो कि रोटी प्रेमी? हम तो भात मूड प्रेमी मूड मतलब जौन मूड में बना जो मूड करेगा वो खाएंगे। ऐसे हमको पता है बिहारी सबको तो भात जैसे थोड़ी देर पहले भात ठुसे है तो बोल रहे थे कि नींद आवता अरे यार हमने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब मंगा देला नहीं जे पुलाव वो बढ़िया वाला चटक पुलाव खा के सुनाओ तरन के अरे नीमन बनल खैला जा अरे यार अब हम चम्मच लेके घुसेड़ देनी है 1 चम्मच का घुसेड़ देनी हमरा समझ में आ गई भाई ई पुलाव काम के इसलिए हम नहीं घुसेड़े इसलिए ये मेरे साथ भी एक कोशिश सेम दोहराने की कोशिश की गई थी पर मैंने कंट्रोल किया अपनी इच्छा शक्ति से। हमनी के स्पॉट दादा में ला करके डाल देना देसी घी अरे घी तो चलल ना तहार अरे पुलाव गर्मा गरम ओपे काजू बादाम आके छिड़क देलन और कुरकुरा एकदम प्याज रहे मत बोली भूख लग जाएगा बाप रे देसी घी रहे ऊपर कंट्रोल मजनू ओकरा बाद कंट्रोल किया बोले
तो ये है हमारा अभी फिलहाल चल रहा है, अभी देखते हैं कब तो तक कर सब कोई पाते हैं। कहला राती खानी के भोजन छोड़ देवे के चाहिए, तहार मानना का 8 बजे तक लास्ट खा लेते हैं, लास्ट निपटा दें जा। निपटा देते हैं। बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह में अगर लेट हो गया तो 8:30 या तो फिर मैं कोशिश करती भोजपुरी हूँ। कौन सा डिश है तहार फेवरेट? एक डिश जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी रह रहे हैं क्योंकि हमको अपने वजन पे जो है वो कंट्रोल करना है, घुगनी चूड़ा। घुगनी चूड़ा मन कर गया एक घड़ी तो मौसम बा भाई। बाप रे बाप, हम 24 घंटा खा सकते हैं घुगनी चूड़ा। 24 यार मुझे को खिलाया था ना तुमने? मैंने कब खिलाया था आपको? कौन सा हम लोग गाना शूट करे थे, तू खिले ले रहा कोई और ही खिले ले रहा नहीं हमने खिलाया था। है? सब सुंदर लेकिन एक जैसे लागल। अरे 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 खैर छोड़ा। हाँ नहीं, घुगनी चूड़ा इज, लिट्टी चोखा तो खैर है ही, लेकिन घुगनी चूड़ा बाप रे बाप। हैं? कल ही बनवाती हूँ घुगनी चूड़ा, तो नहीं खाऊंगी, ठीक घुगनी बा। तो खा ही तो सकती बुला हूँ। ली हमरा के। पिज़्ज़ा पा जाएगा। और फिर फरी बहुत मस्त लगता है, फरी के साथ जो शाम में जो अपने तरफ झालमुरी जो बनता है ना, कड़वा तेल में एकदम, बाप रे बाप। बिहारी लोगों को दिक्कत है वेट लूज करने में। का बुलेट कॉफी काम करी। यही सब कारण से नहीं हो पाता है, इतना खाना है क्या करेंगे। ऊपर से अपने मिथिला अच्छा, तरफ तू दाल मखान में का चिड़िया- खीर, अरे मखान का खीर, अरे मखान वाह, का तब। खीर, बाप रे बाप। भाई मुझे बहुत, हमरा बहुत पसंद बा भाई। अब तू हमरा के बोल देलू ना, ये तो मखान तो खाए, मखान मतलब आप लोग समझते बताइबू, तू हम बता दी। आप बता दीजिए। अरे मखाना हम लोगों के मिथिलांचल में खूब बनला। अब मखाना के खीर मने ओ हो दिव्य, मुंह में रखते ही घुल करके खुद अंदर चल जाला। आहा। मखान का तो सबसे बड़ा मिथिला से ही होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ तो बहुत फेमस है। मछली चावल मिथिला का है, पग पग पोखर माछ मखान, यही है मिथिला का पहचान। मुझे मिथिला नगरिया सुनना ही सुनना है जी। हाथी घोड़ा का जो आप सुना पाओ सुना दो। ये चाहिए, बाकी सवाल जवाब और तो एक जीवन गाना में कैसे ससुर हम भूल होता ही सकते हैं, रहेगा। जिससे हमारी प्यार की शुरुआत हुई, कचौड़ी गली। कचौरी गली तो यार अपना है ना, वो तो आएंगे ना। कचौरी गली के बाद एक और भी है भाई, वो सही में कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, उसके बाद से अभी मिल रहे हैं मुझसे। हाँ। ठीक है चलो, अच्छा सिर कचौरी गली से शुरू करते हैं। आई दादा, दिस इज माय सॉन्ग। ओके। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू। मिर्जापुर भैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला। ये तो बहुत पुराना फोक है, बहुत बढ़िया। जिसको सबने गाया है, तो हमने भी सोचा कि इसको थोड़े नए पर इस अंदाज फोक में। को इन्होंने बहुत नए तरीके से सजा करके, सुंदर बना करके और बेहतरीन बना पर करके। आपके आने से वो अरे गाना बस। और खिल गया यार। इनकी, आप प्लीज दर्शकों, आप पॉडकास्ट को तो बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, पर ये गाना देखिएगा, इनकी जो एंट्री हुई है ना, और जिस तरीके से ये सब बुलेट पे हाँ, तो से मिथिला जैसा- नगरिया, मिथिला अरे नगरिया। नहीं यार, मुझे बोलने दीजिए। वो जो ऐसा उतरे है ना, ऐसा चश्मा खड़ा और बुलेट से, ओ गॉड, मैं उस शॉट की मतलब फैन हूँ। क्या बात। बस मैडम, ये आपका इंटरव्यू है, नॉट माइन। Oh God, but still, चलिए अब दूसरा वाला गाना प्लीज। कौन सा? हाँ, जो मेरा पहला गाना, जो मतलब जिससे मुझे थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली और लोगों के बीच वो है कि एक, और वो गाना सुपर हिट, सुपर वायरल, और जो मिथिला से है नहीं है, जो बिहार के किसी भी कोने से हैं, या आउट ऑफ जो बिहार के भी नहीं हैं, पंजाब के हों, मतलब हमरा के ई गाना पता ना कहाँ कहाँ से लोग मिथिला नगरिया ने अभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ये ऑलमोस्ट रील पे 400 मिलियन के ऊपर चला गया, पहला मैथिली गाना, द हिस्ट्री ऑफ मैथिली सॉन्ग। तो किया जो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
क्या बात है, क्या बात है। प्रभु श्री राम और हम सबका पाहुन कलल, और पाहुन ने ही जो है यानी हमारे प्रभु ने इस गाने से जो है हमारी जीवन जो हमारा काफी बदल गया। बढ़िया वाला पुश लगाया है। मतलब 2020 में हमने लॉकडाउन के टाइम में ये वाला गीत जो है वो सिर्फ ऐसे ही डाल दिया था। और ऐसा वायरल हुआ। ऐसे डाल नहीं, उस टाइम नहीं वायरल हुआ था, ये तो बात है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे एक एक स्टेज करके जो भगवान ने बहुत खूबसूरती से मुझे एक एक आओ बेटा अब यहाँ आओ, अब यहाँ चढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। तो सीढ़ी पे चढ़ा, कपार पे मत चढ़िए। हाँ, इसीलिए अभी तक से कपार पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं है। आर्टिस्ट हैज टू बी वेरी डाउन। एक गाना अभी जौन खूब वायरल भइल था। दहेज लिए थे आप शादी में? पहले आपसे पूछते हैं। मिल गई रहे। अरे हम मंगले ना रहे। ये इसीलिए तो गाना बनाए थे कि ए हो सरकारी बाबू काहे बैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, अभी रिपोर्ट लिखा के तो के चखाई बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर टीवी जदे मंगवा लगेज में, लगायब चार डंडा दिमाग हो ठंडा, लगायब चार डंडा, हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा, लगायब चार डंडा दिमाग हो ठंडा, लगायब चार डंडा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गजब। बहुत ये भी गाना बहुत इंटरेस्टिंगली जो है वो गाना बना था। हम बहुत गुस्सा भइल रही। हाँ पता है क्या आपको याद आ गया था ना, तो हमरा के बोल के। अच्छा क्या बात है, सच में ये मुझे नहीं पता था। खैर छोड़िए, तो बाद में बात करूंगी फोन पे। आई डिडंट नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा और भी हमारे गाने बहुत सारे आ रहे हैं। एक और ही हमने के गाना होता तो अभी गा के कोई फायदा नहीं, आगे तक जाओ, बहुत जल्दी आई। बट हम रील बना लेंगे आज। वही गाना पे एडवांस में। एडवांस अगले महीने हमको लगता है रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो प्यार का गाना है और इनका तो साक्षात नाम ही है मनमोहन, यानी कृष्ण मनमोहन। हाँ, तो हम तरह से क्या पूछे जाते प्यार के देवता। फिर याद दिला दी हमारा इंटरव्यू ना। ओके चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सीरियस हो जाता है। एक्चुअली सीरियस हम एगो सवाल कहते नहीं। हाँ, जैसे हमने के जब भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर नहीं जाना जी, तो कई सारा सिनेमा हमने के देख लेनी जा, चाहे वो पंजाब भी हो या साउथ में भी हो और ही अलग अलग जगह पे, तब कुछ एगो म्यूजिक इंडस्ट्री की एक डोमिनेंस होखला सिंगर्स पर, टेक्नीशियंस पर। हम सिंगर, चाहे काय के तो सिंगर हो, हम तारा से पूछब कि के प्रकार के डोमिनेंस बा म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर्स पर, जैसन हमने के सुना नहीं जा, जैसन जाना ली जा, जैसन कान में पड़ला, उनमें कितना सच्चाई बा? देखिए मेरा ना बहुत मिक्स रहा है। अभी अगर हम भोजपुरी की बात करें तो अभी हमको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और हिंदी में भी हम थोड़े बहुत पहले, इसके पहले जब हम स्टार्ट किए थे तो थोड़ा उसमें भी काम किया है, और थोड़े थोड़े पंजाबी म्यूज़िक में भी काम किया है, तो और अभी कर रहे हैं आगे। बट अभी क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस फोक पे है, और पहला रीज़न है कि हमको अपने बिहारी म्यूज़िक में व्यूज़ के अलावा मुझे सम्मान दिलाना है, जिसकी मैंने प्रण खाई है, और शारदा सिन्हा जी की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाना है। तो वो मेरा एक खुद से वादा है, मेरे संगीत से वादा है कि मुझे सम्मान चाहिए अपने संगीत को, कि कोई भी बाहर का आर्टिस्ट अपने जब बिहार म्यूज़िक के लिए या मूवीज़ जो भी हो, जो पूरा ये है उसमें एक्साइटमेंट आए, ना कि वो अलग भाव से देखें या यू नो सरकास्टिक वे में मॉक करें हमको। तो वो मैंने ज़िद पकड़ी है कि उसको उस लेवल पे लेके जाऊंगी जो लोग तरसेंगे कि हमको भोजपुरी में काम करना है, या मुझे बिहारी के किसी भी अलग जो भी मैथिली है या और भी जो भाषा उस पर काम करना है। बट जहाँ तक मैं अभी नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे 2-2.5 साल ही हुआ है, भोजपुरी की अगर बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदी में मिक्स है, हिंदी में मेल ने एक उनका अपना जगह है, अरिजीत सिंह है यार, फिर श्रेया घोषाल अपनी है, सोनू निगम सर है, सबने अब तो उनका हमारे हिंदी में बॉलीवुड में इट्स वेरी बैलेंस्ड। कोई एक दूसरे को, सबसे अच्छी बात है कि सबको अपने संगीत से मतलब होता है, यहाँ पे कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है। बॉलीवुड में काम करते हैं,
मतलब दिखता है कि वो संगीत को पूज रहे, काम करते संगीत की बात करते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, खत्म, लोग प्यार दे रहे हैं। भोजपुरी में क्या होता है जो मैं देख पा रही हूँ, दो चीजें, 3-4 लोग के नाम सुनते हैं, हाँ, वो पवन और सिंह ये हो, खेसारी हाँ, हो, और ये लोग निरहुआ। अपना चलिए जो गा रहे हैं वो ठीक ही है, क्या ही बोलूँ उसमें मैं, मतलब इट्स देयर चॉइस, आई एम नो वन टू जज, बट तकलीफ होती है एक्चुअली। मेरी कंप्लेन है इन लोगों से, मैं दोष नहीं दे रही हूँ, मेरी कंप्लेन है कि यार आप लोगों ने इतना मेहनत करके, उनकी भी अपनी जर्नी रही होगी ऑफ कोर्स, आप लोगों ने इतना अपना नाम बनाया है कि भोजपुरी आपके नाम से जाना जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके अच्छे गाने लोग पसंद नहीं किए होंगे, उन्होंने गिना चुना ही सही पर गाना तो गाया है अच्छा, जो मैंने सुना भी उनके कुछ गाने, और लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो उसको ही क्यों नहीं ज़्यादा, उसका रेशियो क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या ज़रूरत है ये सब लगातार ये ढोड़ी भाभी और वॉट एवर, जो जिस तरीके से ये सिनेमैटिक वे में जो दिखाते हैं या जो इनके शब्द होते हैं, क्यों औरत के अंगों पे क्यों फोकस करना है भाई? जब आपकी माटी की संगीत इतनी अच्छी है, आप खुद भी फोक, मैंने तो कुछ रॉ वीडियोस भी देखे हैं, तो देखा नहीं पवन सिंह के कंठ में सरस्वती जी के अगर मुझसे कोई पूछे, अगर आप आई एम श्योर आप आगे पूछोगे, तो भोजपुरी में अगर सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पवन जी ऑफ कोर्स वो अच्छा गाते हैं, मतलब मिजाज है उनका, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर वो कुछ बीच बीच में आकर के इतना गला में उनका सरस्वती के आवाज बा, पर अच्छा गाना गई है, बीच में आकर के ऐसा कुछ नहीं, गाना गा दिए लेकिन वही उनकी रेशियो कम है ना, मतलब मैं वही कहती हूँ कि पवन जी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अश्लीलता को प्रमोट करने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। नहीं, जो कि सही बात है, सही बात है, आप जाके केहू चीज में कम ना हो, कोई चीज में कम ना, तो मतलब मुझे तकलीफ होती है कि क्यों, मतलब क्यों आपके अच्छे गाने को भी लोग प्यार दे रहे हैं। उनका एक दो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक मैंने सुना था, जब जब बोले ले कोयले अबरहा बोले, क्या रील वायरल, सुन सुन के लांगल बा खरजवा, कितना सुंदर गाना है। मैं सच में ये गाना सुन के मैंने उनके कुछ रॉ वीडियोस देखे थे, वो हारमोनियम पे गा रहे थे, कुछ गजल गा रहे थे, कितना मतलब उनकी आवाज बहुत कमाल है, उनको जरूरत नहीं इतना ऑटो ट्यूनर यूज करने का। अगर मैं म्यूजिकल सेंस की बात करूँ, वाई भोजपुरी का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा हाँ, तुम तो ट्यूनर वाले हो ना, मतलब सो बेसिकली क्या हो गया है हमारे इधर, अच्छा ऑटो ट्यूनर को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। हाँ देखिए, ऑटो ट्यूनर हर कोई यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, हर कलाकार यूज करता है, बट ऑटो ट्यूनर आपकी वॉइस को इनहेंस करने के लिए होता है। जैसे कैसे एक, अगर हम इसको ब्यूटी से कंपेयर करें तो हम लोग क्यों सजते संवरते हैं, सबकी अपनी एक नेचुरल खूबसूरती होती है, बट उसको इनहेंस करने के लिए, उसमें और चमक लाने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, हम लिपस्टिक लगाते हैं, इट्स लाइक दैट। मैं भी यूज करती हूँ, बट अभी भोजपुरी में क्या हो गया, ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यूनर सिंगर को यूज कर रहा है, सिंगर ऑटो ट्यूनर को यूज नहीं कर रहा है, के भरोसे चला था। क्या जरूरत है? आप सुर में हो, इतना अच्छा गा रहे हो, वो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जो थोड़े बहुत आपकी आवाज को अच्छा करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। पहले के टाइम में ऑटो ट्यूनर जैसी चीजें नहीं थी, क्योंकि सब कुछ लाइव होता था, गिटार से लेकर जो भी आप पहले के सिंगर्स को सुनिए, लता मंगेशकर जी, किशोर दा जी, वो लोग थोड़ा ना ऑटो ट्यूनर यूज करते थे भाई। एक टेक हुआ, एक टेक में गलती हुई, फिर दोबारा से स्टार्ट से गाते थे। अब हम किस्सा से सुना नहीं, एगो चतुर नार करके सिंगार, ये जो दोनों मन्ना डे किशोर कुमार की जो जुगलबंदी भइल रहे, एक अलग ही किस्सा मशहूर, अलग किस्सा है। और उन पहले क्या होता था, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि हम लोग 2 टेक 3 टेक 4 टेक 5 टेक जहाँ से हो एक शब्द को डब कर देते, पहले ऐसा नहीं होता था। एक गलती हुई, दोबारा से पूरे लाइव म्यूजिशियन स्टार्टिंग से गाएंगे, इसलिए पहले एक कभी कभी कितने सिंगर्स ने 1 टेक में गाना गा दिया। तो चलिए, ज़माना बदलता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइव के अलावा जो कंप्यूटर सही हो जाती है, अब तो एआई आ गया तो वो और ही अलग चल रहा है माहौल। लेकिन फिर भी अगर एआई के बारे में भी तारा से पूछे के रहे हमने कहा, एआई के जो बढ़ल प्रभाव है, अरे बाप रे, म्यूजिक में तो खैर अभी आ रहा है, लेकिन दूसरे चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है इसका, जो कि रील्स पे मैं देखते रहती हूँ। तो actually AI is getting dangerous actually, ये comments लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, AI is dangerous, actually it is। तो let's get back to the auto tuner thing। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा, क्या AI सिंगर भी इजाद कर सकते हैं? मतलब कोई AI गाना गा रही है, क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो बहुत कुछ मैंने सुना है कि आप AI न्यूज एंकर है, AI के आप कुछ आई थिंक अब गाने भी कंपोज होने लगे हैं AI के थ्रू। मैंने अभी यूज नहीं किया है या मैंने देखा नहीं, बट मैंने सुना AI बंद करवा के रखेगा। अरे आप देखिए ना, कितने सारे नए गाने को किशोर दा की आवाज में, रफी दा की आवाज में गा के जो वीडियो आ रहे हैं, पागल पागल है थोड़े
सुना नहीं आपने? हाँ तो वो सब एआई के सब यही, पहले भी मैं रफी जी की आवाज में तुमसे मिला हूँ, इनका स्टाइल, पहली दफा ही मिल के लगा। तो ये एआई मतलब इट्स गुड बट इट्स तू गावत नॉट रहा गुड। बस। हाँ ओह तो हाँ, तो मुझे तकलीफ होती है कि आप ग्लोबली इतने फेमस हो, आपके फैंस कहाँ नहीं है, आप एक वैल्यू ऐड करते हो। और अभी तो बहुत मैंने बॉलीवुड के साथ भी बहुत कोलैबोरेशंस देखे, ये बहुत अच्छी बात है। अभी स्त्री में उनका गाना हिट भइल, बहुत अच्छी बात है, इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस। बट लेकिन बाकी की चीज़ें जो आपने की है, क्या ज़रूरत है करने का सर? कोई ज़रूरत नहीं है। आप हम इतने सुंदर इतिहास से आते हैं, जहाँ पर भिखारी ठाकुर से लेकर विद्यापति जी से लेकर इतने सारे कमाल के बड़े बड़े गीतकार, क्या नहीं है बिहार के पास? वो सब लोग कहला कि जनता सुनला एक खातिर हमने के बनाओ नहीं ऐसा जा। कुछ नहीं है। जनता तो फिर प्रिया मलिक के गाने नहीं सुनती, क्या कमी रह गई थी तिवारी जी? क्या कमी रह गई थी? यही बात है जो आपने बोला, ऑडियंस जो सुनता है, ऐसी बात नहीं है। फिर ऑडियंस जो है शारदा सिन्हा जी को फिर नहीं बहुत सुनता सही घुमाई हो तुम। हाँ है ना? बोलो, सीरियस बोलो। हो रहे हाँ, हो बोलो, देखो यू स्टार्टेड। अच्छा एक्टर होना मैं दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इसलिए तो मैं वेट लूज कर रही हूँ, फिर बताती हूँ आपको, रुकिए। एआई पहले से नाक में दम कैले मैं खुद ही हूँ AI, फिर हम I'm बोल a गए self- एआई EI, हमारे यहाँ AI वाई नहीं होता है, EI होता है। यस, तो हम जो बोलते हैं ये ऑडियंस को ब्लेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो परोसेंगे वही तो लोग खाएगा। वही लोग खाएगा, बात खत्म है। शारदा सिन्हा जी को कोई व्यूज का जरूरत नहीं था, वो अपने संगीत के लिए करती थी, उनकी अपनी ऑडियंस थी, और वो नहीं है फिर भी उनका संगीत है। छठ मतलब शारदा जी, शारदा जी, छठ मतलब शारदा जी। उनके स्वर जो है वो, ये जब तक ये पूरा ब्रह्मांड है तब तक वो रहेगा। तो हम जो ये ब्लेम करते हैं ना कि ऑडियंस उनको अच्छा लगता है, उनका कुछ भी सुनाएगा उनको ठीक अच्छा ही लगेगा, उनको क्या है? तो हाँ, मुझे भी तो सुन रही है ना, फिर मुझे नहीं सुनती क्यों सुन रही है? अभी जो मैंने स्वाति मिश्रा जी हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही है भजन के साथ साथ भोजपुरी। बहुत सारे सिंगर्स हैं, चंदन तिवारी हैं जिनको मैं सुनती हूँ भोजपुरी में, जो मैथिली ठाकुर हैं। अरे तो फिर लोग तो नहीं सुनते। आज देश दुनिया में उन कार्यक्रम होता है, हमारे देश दुनिया में कार्यक्रम होते हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं। ये वही बात है, इट्स ऑल अबाउट अब कि आप एक चीज़ को नहीं सोच के जब ओवरऑल सोचते हैं ना, तो यही होता है। ये होता है अपब्रिंगिंग, ये होता है संस्कार, ये होता है कि आप अपने संगीत को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। सबसे पहले आप समझे कि वो एक सरस्वती है, वो आपकी साधना है और वो आपका कर्तव्य है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके ऊपर संगीत की माँ सरस्वती की कृपा हुई है। हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता। हमार सवाल ऐसे नहीं कुछ आवत रहे, ओकरा से पहले तू एक जवाब दे दिलू। कुछ पेशा ऐसा होखला ना जो भगवान के आशीर्वाद लेकर के आएला, जिनमें डॉक्टरी के पेशा है, जिनमें संगीतकार के पेशा है, जिनमें सिंगर के पेशा है। सही बात। एकदम ही दैवीय है। मतलब आदमी के मूड खराब बा, तू अच्छा सुंदर गाना गा देलू, भजन गा देलू, गाना गा देलू, कोई और मूड बदल गई। उससे बड़ी थेरेपी नहीं है, थेरेपी नहीं है कुछ, संगीत से बड़ी थेरेपी कुछ तो हमारा बुझाता कि सब लोग के ऊपर जिम्मेदारी बा भाई। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चाहे एगो अच्छा डॉक्टर बा तो ओकरा कपार पे एगो अच्छा जिम्मेदारी बा, एगो सिंगरों के कपार पे उतने जिम्मेदारी बा जितना एगो डॉक्टर या वकील या जज के भी बा। तो हमनियों के कर्तव्य होता था कि भाई हमने क्या अच्छा चीज़ परोसी जा, हम अच्छा चीज़ की आदत डाली जा। सही बात है। ऐसा होता जब हम लोग कमेंट सेक्शंस देखते हैं तो बहुत सारे स्पेशली बड़े बुजुर्गों का जब आता है कि आपको सुनकर जो है मेरा तबीयत ठीक हो गया, या ऐसे जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, आपने मेरे लिए थेरेपिस्ट का काम किया, तो ये जादू से कम थोड़े ना है। डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन फीलिंग। इट्स अ डिवाइन फीलिंग और इट्स म्यूजिक। मतलब श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो रहा है वो संगीत ही रहा है, सबसे बड़ी उनकी बांसुरी रही है। तो संगीत तो पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह, हर चीज़ में साउंड है। आप दुखी हो तब आपको मन करता है कि आप गाना सुनो, आप खुशी का गाना है, आपको मोटिवेटेड फील होना है तो हम जिम में जाते हैं, क्यों म्यूज़िक सुनते हैं? क्यों म्यूज़िक ऑफ करके नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो पावर होती है, वो इतनी एनर्जी, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है कि आपके अंदर को नहीं, चलो 10-15 कर लेता हूँ, 20 मार लेता हूँ, ये संगीत है। तो ये समझने की बात है।
तो अभी तकलीफ होती है, बट आई रियली विश कि अच्छा दौर आए, क्योंकि पहले था, अभी बीच में बहुत माहौल ख़राब हो गया। बट मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हमने जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा तो और ये असर जो हो रहा स्टेज है। शोज पे बवाल हो रहे हैं, अरे भाई इस पे जे का पूछ लो मनमोहन तिवारी। क्या हो गया भाई बुंदेली? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिखाई ना एक दो एक्शन, कैसे बोलूं? सिखा दे, पहले तो तू भोजपुरी बोला, बुंदेली तार के बाद में बुंदेली सिखाई। बाद में, पहले भोजपुरी। हाँ, ठीक, वो सिखाई। 6 महीना के बाद, 6 महीना आप ही हमको सिखाएंगे। हम सिखा कब दे। आऊं सर? अरे तू आ मत, हम आई बम वही बहाने तारा से 4 को गाना सुना, बता रहा के भोजपुरी सिखाई। हाँ, हिसाब तो बराबर। स्टेज शो तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन जब से हम होश संभालें और देखना चालू किए हैं, बहुत दयनीय स्थिति है स्टेज शोज की। बहुत तकलीफ होता है कि एक तरफ हमारी ऑडियंस है जो हमें इतना सम्मान देती है, उसमें से वो बहुत सारी ऑडियंस हमें भी सुनती है, पर वो एक ऑरा और एक रिस्पेक्ट जो आप वही जो परोसते हो आपको मिलता है। बीच में बोला था नहीं, हम देखनी कुछ एक वीडियो जे पे स्टेज पे बड़ा बड़ा लोग, सो कॉल्ड बड़ा बड़ा हाँ, लोग, सो कॉल्ड ओमे महिलाओं नाचत तारी, हीरोइनों नाचत तारी, हीरो बाड़न, बहुत तकलीफ और दे आर मतलब बिग नेम्स। अब अक्का स्टेज पे होखा था, छीछा लेदर होखा था विजा संगीत के साथ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। एक तो ये अभी जो बहुत ज़्यादा कल्चर हो रहा है, 15-16 साल की लड़कियों को अलग अलग शहर से आ जाएंगे, ये कहती है हमारी मजबूरी है क्या करें। और हमेशा फीमेल के अंगों पे इनका फोकस रहता है, आप जब स्टेज परफॉर्मेंस देखिएगा। और एक बहुत ही वाहियात, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे रिएक्ट मुझे समझ नहीं आता। वो बहुत एकदम लिटरली कभी कभी ना मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता है, बहुत बार मैं इमोशनल हो गई हूँ कि क्या है यार, ये एकदम ऐसा लगता है कि नहीं होगा। मैं बोले क्या कर रही हूँ मैं, कैसे करूँगी, कैसे सही होगा ये सब। एक इनके ना स्पेशल माइक वाले होते हैं, पीछे ये स्पेशल लेके आते हैं, और वो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, ये कुछ बोले और पीछे से ये ओवरलैप करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि लिटरली वो चर्चा का विषय ही नहीं है। वो मन ऐसे ऐसे एकदम ऐसे करता है, ऐसे धम से करने का, मार दो तीन ऐसे दो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप अपनी मम्मी, अपनी छोटी बहन, अपने चाचा मामी से ऐसे बात करते हो? और इनके बहाने होंगे कि वो तो एक एक्ट है। अरे एक्ट क्या होता है? उसी को देखकर वो उस भीड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे भी होंगे, क्या उन पे असर पड़ रहा होगा? आप अपने बच्चों को बैठा के कभी अपने लाइव शोज दिखवाओगे क्या? दिखवा दीजिए। और बीच में तो मैंने ये भी सुना था कि किसी ने गा दिया था उनके बेटी या व्हाटएवर किसी के नाम पे, तो भड़क गए थे। ओहो, आप करे तो रामलीला और दूसरा कोई करे तो खेसारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जी जिम जी करने का। अरे यार मैं क्या बोलूं, मैं दिख जाता है, दिख ही जाता है। मैं तो सर, क्या जरूरत है सर आपको करने की सारी? जब मैं लिटरली आज तो बोल रही हूँ, मैं तो इन लोगों से इतने कनेक्टेड हूँ नहीं, बट मैं लिटरली अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो मैं बोलूँगी क्या जरूरत है सर आपको करने का? आप खुद जब अपने इतने जर्नी के बारे में आप जो बोलते हो, मैंने बहुत मेहनत किया, इसके हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो ये कौन सी मेहनत है यार? और स्टेज पे बोल रहे कि वो तो एक वर्कआउट था। क्या वर्कआउट था? ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। ये तो आपकी मानसिकता है कि आप कैसे लेते हो। वाह दादा, क्या बोले भाई। मुझे तो बहुत चिढ़ मचती है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि एक तरफ आप पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो और आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। यही है विडंबना। मैं एक जा रही थी अभी कुछ दिन पहले, सिवान में मेरा शो था, तो रात काफ़ी हो गई थी, 1-1:30 बज गया था। मैं क्या देख रही हूँ, एक बड़ा वाला जो टेम्पो होता है, जो पीछे से खुला वो जो रहता है, जिसमें सिर्फ एक उसमें एक जेल बना हुआ था, ठीक है, जेल टाइप का ऐसा बना हुआ था। उसके अंदर 2 लड़कियां थी और अश्लील भोजपुरी गाने बज रहे हैं, अश्लील कपड़े पहने हुए हैं और जेल बना हुआ, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट पूरा। और आगे में पूरे ये लड़के 20-22-16 साल के पागलों की तरह ऐसे कूदे जा रहे हैं कि बस जेल खुले और हम जो है। ये मैंने लाइव देखा है।
मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो मैं तो वो रिकॉर्ड करके डालने वाली थी सोशल मीडिया पे। लिटरली ऐसा केज बना हुआ है, ऐसा गोल्ड स्टाइल का एकदम स्टाइलिश सजा हुआ, उसके अंदर 2-3 लड़कियां हैं और वो ऐसे डिकचिक डिकचिक, इनका तो एक लूप होता है गाने का, डिकचिक 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 इसी पे चला के, और ऐसे ही ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। इन्हीं सब लोगों की वजह से भोजपुरी बदनाम है भाई, नेक्स्ट लेवल बदनाम है कसम से। एंड दे आर सो प्राउड ऑफ इट। ससुर इसमें प्राउड जैसा है क्या? मैंने किसी को सुना बोलते हुए या कभी, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश गानों में तो इतनी गालियां होती हैं, तो वो आप लोग सुनते हो तो बहुत कूल लगता है, और हम लोग, अरे वो हमारा हमारे उससे इमोशंस नहीं कनेक्टेड हैं। डेफिनेटली यहाँ तो भाई हम, हमारी भाषा है, हमारा भाषा हमारा, तो वो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी नहीं है, संस्कृति हाँ। है। आप अपना इतिहास देखो ना यार, कितना इतना जिसका इतना रिच, मतलब बिहार ने क्या नहीं दिया है इस दुनिया को, साहित्य, कला, संगीत, सब कुछ दिया है। तो यही होती है, सोच की बात होती है कि आप ना अपने अलावा, आप जब 360 डिग्री सब सोचते हो कि मेरा, सब लोग निडर हो गए बाड़न जा, या इनका बुझाता कि अब कोई हमने के कुछ उखाड़ ना एक्चुअली मुझे सकेला। लगता है वो एक चीज को बस फॉलो, एक लाइन को सीरियस ले लिए कि आई डोंट केयर, इसीलिए लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो लोग सुपरस्टार बनल बड़न जा संगीत के दुनिया में, और उनकर जब कर्म सुनो, आपस में 2 सिंगर लड़त रहन जा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये और ये यही होता है, का और मैंने परिचय और होता जगह था। नहीं देखा है। हाँ, मैंने तो वही तो स्टार्टिंग में आपको बोला, बॉलीवुड में सब गाते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, गाया साथ में परफॉर्म करते। यहाँ पर तो इनको एक दूसरे को गलियाने से फुर्सत नहीं, नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? संगीत जो है दिखावा नहीं होता है, महसूस कराया जाता है। आप अपने संगीत को महसूस करवाइए ना, एक दूसरे को नीचा दिखा के क्या होगा? तो दैट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, आई वुड से। मैं इसमें क्या ही बोलूँ, क्या जोड़िए। और इसको जितना खींचेंगे वो इतना बड़ा होगा। मुझे लगता है ये कि च्युइंगम की तरह ये खिंचता जाएगा ये। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई रियली विश कि और आने वाले हमारे जो और नए कलाकार हैं वो अच्छे कलाकार आए। रेशियो जो है जब खुद ब खुद जब ज़्यादा चीज़ों का अच्छा बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें कम होंगी। तो बस ये रेशियो की बात है। और ये जो अपन लकीर लंबा खींचे के पड़ी, सही बात है, तब वो जो हमने के आगे कहते हैं ना कि मैंने जो उन्होंने बोला था ना, मैंने जो लकीर खींच दी उस पे सब रेंगते हैं। ओहो तो ठीक बा भाई, वो लकीर के छोटा करे के पड़ी। इंस्टेड ऑफ लकीर को छोटा मिटाना या बड़ा करना, आप अपनी लकीर बड़ा खींचल जाए। बिल्कुल वही बात है। वही तरीका से हो कि हमने के कब तक ब्लेम करता रह कि ये खराब करता रह, नू खराब करता रह। भाई तू जो करता रह ओह में कंट्रीब्यूशन बता, हमने के काम सुंदर कर लाई, अलग कर लाई। आने वाले जो नए कलाकार हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में और आपको तुरंत इजी मनी के मत बनिए। बाद में आपको समझ में आएगा इट्स वायरल क्या होता है, वायरल फीवर के जैसा होता है, आता चला जाता है। तो प्लीज़ आप समझिए कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप किस मिट्टी से आते हैं, आप किस समाज से आते हैं। तो ये जब तक समझ नहीं आएगा, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट है आपकी अपब्रिंगिंग, इम्पॉर्टेंट है एक संस्कार, एक विधा जो होती है। ये जब समझ में आता है ना तो इन जिम्मेदारियों का असर पड़ता है कि मेरे को फील आता नहीं। तो फिर आइए गाइए ढोनिया वो सब करते रहिए, डिक्चिक डिक्चिक डाल दीजिए, वायरल हो जाएगा, 100 मिलियन व्यूज़ पहुंच जाएगा, 200 मिलियन व्यूज़ पहुंच जाएगा, उससे में बन गई उसी का सेलिब्रेशन चलता रही। नहीं चलता रहे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात। अच्छा एगो बात बतावा, जैसे तू थोड़ा देर पहले कहले रहू कि हमरा वो बात बहुत कनेक्ट होगा था कि जब तू स्टेज पे रहूआ था और आवाज़ चोक हो गई रहे, बंद हो गई रहे, फिर भगवान श्री कृष्ण से कहलू कि भैया सब तारे खातिर, हम तो महादेव के गाना मिलल रहे, ठीक बा। तो ये बात तो समझ में आवता कि कनेक्टिविटी भगवान से तहार बा बहुत ज़्यादा। भूत प्रेत में यकीन करल? कौन है रे? हाँ, कोई नहीं। भूत प्रेत, मैं तो खुद ही अपने आप में एक सुंदर सी, आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल बिच, यू नो। देखिए यकीन ऐसन चुड़ैल मिली था। अरे देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। हाँ, सुरीली चुड़ैल, नाइस नाइस, स्टेज नेम रख लो क्या? कुछ तो चेंज कर। सुरीली चुड़ैल। देखिए जहाँ हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स है। अगर बोले तो अच्छा है तो बुरा है ही, तो अगर अच्छी एनर्जी है तो बुरी एनर्जी भी होती है, ऑफ कोर्स। तो वो यू नो
फेल्ट समथिंग लाइक दैट? थोड़ा अंग्रेजी बोले लगनी हम, तू Oh कभी God. महसूस कैले बड़ू? हाँ। अरे तो क्या बिहारी लोग अंग्रेजी ना बोलला? क्यों नहीं, बिल्कुल बोलते हैं, प्लीज हम लोग को आई हल्का कैन में मत टॉक लीजिए। इंग्लिश, आई कैन बाक Walk इंग्लिश, English. बिकॉज़ इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। हाँ। ऐसा बहुत मतलब ऐसा कुछ बहुत डरावना इंसिडेंट्स तो मतलब नहीं हुआ, बट मैंने महसूस किया है, क्योंकि जैसा आपने कहा बीइंग अ स्पिरिचुअल, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा बहुत पूजा पाठ में रही हूँ, और जिस दिन नहीं कर पाती हूँ उस दिन मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं मैंने क्या ही ऐसा कर दिया, बहुत लो फील होता है। तो मेरा इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं संगीत की साधना तो खुद ब खुद ही एक होती है, ऐसे भी मैं मेडिटेशंस वगैरह करती हूँ, तो मैंने एक दो बार ऐसा फील किया है कुछ आसपास एनर्जीज़ को। तो मुझे याद है एक बार बहुत समय पहले मैं ऐसे ही रूम में मतलब रिकॉर्ड करके आई थी, और मैं फ्रेश होके ऐसा सोई हुई थी, तो मुझे ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। मैंने देखा कि मैं मंदिर में हूँ कान्हा जी की, और पूरा ब्लैकआउट हो गया मंदिर, मैं पूरा काला हो गया, कान्हा जी की मूर्ति पे पूरा ऐसा ब्लैक पड़ गया, सब कुछ फूल वूल जो एकदम है वो मतलब वो पता नहीं थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं आता। ग्रहण जैसा आ गया। हाँ बहुत, और मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा पूरा बॉडी ना एकदम ऐसा हो गया था, अकड़ गया। ऐसा अकड़ गया, और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे गला मेरा पकड़ लिया, मतलब एकदम ऐसा चोक, एकदम में एकदम ऐसा हो गई थी, एकदम ऐसा ऐसा मतलब। और मेरा हमेशा मेरी आदत है रात में कि मैं हमेशा ना कोई मंत्र लगा के ही सोती हूँ, वो हमेशा बजते रहता है। मेरे रूम में, मैं बाथरूम में जाती हूँ तो मेरा स्पीकर मेरे साथ जाता है, स्पीकर मेरा सबसे फेवरेट है, तो कुछ ना कुछ प्ले होता रहता है। उस दिन मैंने नहीं प्ले किया, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, मोस्टली ऑल द टाइम मेरा कुछ ना कुछ मंत्र प्ले होते रहेगा, या कोई ना कोई गाना ही बजते रहता है, क्योंकि दिन रात उस दिन, और उस मतलब मैं उस मोमेंट में भी चाह रही हूँ कि मैं कान्हा का नाम लूँ या मैं हनुमान जी का नाम लूँ, मैं नहीं, मेरे मतलब अजीब सा वो हो गया था। तो मैं एकदम फिर एक ही बार मैंने ऐसा एकदम झटका, एकदम कान्हा ऐसा चिल्ला के मैं ऐसे धड़ाक से बेड से उठी हूँ ऐसा करके, और उस पता नहीं वो एकदम एक्सप्लेन करने वाला वो स्थिति नहीं। फिर मैंने तुरंत मम्मी को, 3 बज रहा था, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी घबरा गई, क्या हो गया। तो फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया, तो फिर वो बोली कोई नज़र लग गया, ये हो जाता है, कहीं किसी पे पैर रख दी होगी, ये सारी चीज़ें अपने तरफ जो होती हैं। बट ऐसा ना 3-4 बार मेरे साथ हुआ, तो आई फील, और मैं तो ये तो मानती हूँ कि जहाँ ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ करवा रखा? क्या पता, ऐसा सुनने में आता है कि लोग ऐसे करते हैं। हाँ, और नज़र तो खैर मुझे तो बहुत लगती है नज़र। मैं जब भी मेरे अगर कुछ शोज़ ऐसे होने, लगातार मैं ट्रैवलिंग करती हूँ या होता है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमार हो जाना या कुछ हो जाना, मतलब छोटी मोटी चीज़ें लगती है। तो आई बिलीव नज़र जैसी चीज़ें तो होती हैं, बट वो मैं कभी कभी अपना शनिवार के जो अपना एक रिचुअल होता है वो सब करती हूँ, बट ये एनर्जी को मैंने फ़ील किया है। मेरी मम्मी ने भी बहुत बार फील किया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो मेरे नानी के घर में वो बताया करती थी कि जहाँ मेरा नानी का घर है ना, वो पहले पूरा कब्रिस्तान वाला एरिया हुआ करता था, बहुत सालों पहले। तो वो जो पूरा इलाका ही है ना, तो मम्मी ने मेरी बहुत बार फील किया, वो मुझे उसने ऐसा इंसिडेंस बताया था कि शी लिटरली शाउटेड, शी कुड सी द आत्मा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। तो मेरी मम्मी ने 1-2 बार एक्सपीरियंस किया है, उसने बताया है कि मतलब मैंने देखा है। तो पीछे आया क्या? हाय। तो मेरी माँ ने महसूस किया है, मैंने मेरा महसूस इस तरीके का ही हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि कोई बस मुझे चोक करने की कोशिश कर रहा है कोई, क्योंकि मेरा हमेशा यहीं पर ही ऐसा हुआ है, नरेटिया आके दबा दिला। हाँ, टेटुआ आके, मैंने बोला अरे ये क्या है, और ऐसा 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है। तो आई बिलीव मुझे है, मतलब रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है कि आप लगातार ऐसी चीज़ें देखते रहते हो तो दिमाग में वो थॉट्स आ जाते हैं। इसको बहुत सारे अलग अलग इसका पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं, क्योंकि एनीवेज मुझे हॉरर बहुत पसंद है, मैं बहुत देखती हूँ, मैं हॉरर मूवीज़ अकेले बैठ के बहुत देखती हूँ। तो कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है हॉरर में? मैं तो बाहर का
सारा हॉलीवुड वाला देखते हो। हाँ तो तू स्त्री देख के थोड़ी ना डर हाँ, स्त्री स्त्री तो खैर हॉरर कॉमेडी है। मुझे इंसीडियस बहुत पसंद आया था। इंसीडियस आपने सुना होगा? हाँ सुना भी है, देखा भी है। देखा है? मेरी बीवी भी हॉरर फिल्म हाँ, कंजूरिंग के भूतिया बहुत फैन कमाल है। है। और फिर एक इट आई थी, वो बहुत मुझे क्लाउन से बहुत डर लगता है। इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ क्लाउन। मुझे किसी चीज़ मेरे सामने कोई भूत भी खड़ा हो जाए तभी मैं उससे नहीं डरूंगी। पता नहीं, ये मुझे जोकर से बहुत डर लगता है, क्लाउन। वो कुछ तो मेरी थोड़ी सी वहाँ पे मैं किसी चीज़ से लाइफ में नहीं डरती हूँ। मैं सिर्फ डरती हूँ तो वो क्लाउन से, उनकी वो जो हंसी होती है, बाप रे बाप। आप बिल्कुल हिट वाले जोकर की तरह हंस रहे हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। मुझे पर उसको भी मैं ओवरकम कर लूंगी, बट स्टिल मुझे। डरती हो तो जीवन में प्रेम भी होगा। अरे यार, अरे यार ये क्या ये कौन सा सवाल है यार? ये क्या पूछ ले? जिसके साथ कृष्ण हो उसको किसको प्रेम नहीं हो सकता? वो तुम पूछा था नहीं। हाँ, तो सबको होता है। तो हमको भी होता है, क्यों नहीं हो सकता है? हुआ ही है। हुआ था। था क्या हो गया? ये था क्या होता है? नहीं, मैं तो हमेशा प्रेम में रहती हूँ। मेरा नाम ही है प्रिया, जो सबकी प्रिय हो, यू नो, बिलव्ड। तो मेरे अंदर बहुत प्रेम है। ऐसे ही हम कह देम ना कि हमार नाम मनमोहन है, हम प्रेम करत चला नहीं। हमार बीवी वही जैसे बिलन फेंक के मारी हमरा के, है ना? लगाया 4 डंडा। हाँ, लगाया 4 डंडा। इसलिए मैंने गाना बनाया ये सब। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मेरा गाना हमेशा सोसाइटी के लिए होता है। इसलिए तू डंडा लगवाओ तेरे सारा दुल्हा लोगन के। तो जिस बात को तू घुमाओ तो रोएगी गोल गोल। अरे घुमाना क्या है? तो मैंने यूपी, बिहार, मिथिला के सबको सोचा था कि भाई ई जो कन्या ही है, कन्या, हाँ भी सही बोला, ई जो कन्या बना दी कन्या जाने ही से है, पहले। ई कन्या कब बनी? ई बहुत कन्या समय के बाद कन्या बनने में। हाँ, तो ए सीता जी के रघुनाथ जी कहाँ बाड़न? ये तो सीता जी और रघुनाथ जी जानते हैं। वो तो हम बोलते पूछे थे बानी, तू जितना बताइए। अरे बाप रे, ऐसा कुछ देखिए, बहुत इस बात को जमाना हो गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। था बचपन के का जो प्यार होता है, छोटा छोटा राधा क्यूट कृष्ण क्यूट जैसा। सा, वो नहीं, राधा कृष्ण का तो प्यार अटूट है। वो तो ये छोटा मोटा जो अपना बचपन वाला नहीं होता, ऐसे All that ट्यूशन चुटर वाला, पुटर and चुटर पुटर एंड ऑल, कॉलेज वाला, वो ऐसे थोड़ा बहुत था। बट अभी तो ऐसा कुछ, फोकस पे, पूरा फोकस पूरा करियर पर फोकस है। करियर पे हमेशा। फिर भी प्रिया को कैसे लड़के पसंद है? कुछ तो मतलब, अगर ए माध्यम से तारा खातिर वर और ढूंढाई तो कुछ तो बताइए। एक ही बस इसका एक ही आंसर है। हालांकि वो तो देव हैं, बट मुझे ऐसा मुंह में बताओ था बस बोलो मुझे ऐसा इंसान चाहिए। पहले तो दांत खिसोर ला। अरे यार देखिए, मैं ब्लश करने से ये मतलब नहीं कि मैं प्यार में हूँ। मैं हमेशा प्यार में रहती हूँ। मुझे सबसे प्यार हो जाता है दोस्तों। मैं क्या करूँ, मैं हूँ इतनी लड़का प्यारी। के बारे में बताओ जैसन तारा चाहिए। हमरा ऐसा लड़का चाहिए। गाने का टाइटल अच्छा है। ओ, कैसा हमरा लड़का, ऐसन लड़का चाहिए। तो कंपोजर भी बन गया हाँ, आप। तू आप यहाँ भी आई है क्या? यहाँ भी है क्या? कैसा लड़का चाहिए? बाप रे बाप, ये तो शॉर्ट एंड सिंपल ये है कि जो मुझे कृष्ण जैसा जिसका प्रेम हो और महादेव जैसे पति, बस अगर ऐसा जिस दिन मिल जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं मिलेगा होता है इतना तो। ऐसे तो वो तू तो तू देव बड़ा है यार। ऐसे तो तू बड़ा आशावादी रहलो। ऐसे एक मुद्दा पे आके तारा ऐसे तो आशावादी देव है वो, लेकिन फिर भी उनके आसपास जो मिल जाए तो कर लेंगे। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो कोई नहीं मिला। अभी वो रिक्त स्थान में चला था। हाँ, अभी सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड मैं सिर्फ अपने संगीत के ही प्रेम में डूबी हूँ अभी। किशन जी से तू प्रेम में कृष्ण, बाड़ू। वो तो ही इज योर बॉयफ्रेंड है। ही इज माई एवरीथिंग। मैं कोई टाइटल ही नहीं उनको दूंगी, वो हर तरह से मेरे लिए हैं। बाकी अभी तो बस प्रेम में तो रहते ही हैं, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। जाते जाते ना बहुत बतिया लेनी हमने के और ये बात हमने के खत्म होखी ना। हाँ, बहुत सारा बात बा मेरी, पर एगो किशन जी के ऊपर कोई गाना भगवान श्री कृष्ण पर मैंने अजय में प्रेमो आ जाओ, प्रेम आ जाए नहीं, मैंने एक एकदम से तार मेकअप बढ़ गई। देखा ना गाना, कुछ ऐसे ही नहीं है, वो मनमोहन है। हाँ, मनमोहन तो है ही। आप अपने पे मत लीजिए। ओह
चलिए ठीक है, इतना मुस्कुरा रहे तो आपको और मुस्करवा देते हैं। एक मैंने गाया था अपने कान्हा के लिए भजन की, तेरी एक झलक पे जाऊं मैं बलिहार सावरिया, बलिहार सावरिया, मैं प्रिया तेरे चरणों की श्रृंगार सावरिया, श्रृंगार सावरिया, तेरी एक झलक पे जाऊं मैं बलिहार सावरिया, बलिहार सावरिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी तो मेरा सच में मन करता है कि मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो जिस तरीके से मेरे लिए लिखा हुआ है और जो भी चीज़ें चल रही हैं, बट कभी कभी ऐसे ही कभी कभी हर आर्टिस्ट की लाइफ में या हर इंसान की लाइफ में ऐसा एक पल होता है जो आपको अंदर से क्या मन करता है। तो मुझे सच में कभी कभी लगता है कि मैं वृंदावन चली जाऊँ, ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि बस उस जगह में कुछ है। मैं पहली बार गई थी तो मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा था आने का। उस मिट्टी में ऐसा हर कोने में ऐसा लगता है कि कृष्ण है, उनकी बांसुरी बज रही है, राधा कृष्ण, हर जगह राधा रानी, मतलब कुछ तो है। बट उसी कृष्ण ने और उसी राधा रानी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपना सबसे सुंदर संगीत के रूप में मुझे गिफ्ट किया है। तो मैं उसको अपना कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा, और मैं बीच बीच में पर जाते रहती हूँ। हम देख हाँ, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मैंने अपना पिछला वाला बर्थडे भी वृंदावन में सेलिब्रेट किया था। वैकुंठ तिलक लगा करके, मैं गोपी तिलक जो लगता है, गोपी करके, श्रृंगार करना मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो ऐसे भी जब एकादशीज आती हैं तो जब मैं कर पाती हूँ मैं रखती हूँ, और मैं वो बीच बीच में धारण करते रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहल जाला ना कि कोई चीज सुंदर है तो ओकरा के कहल जाला कि भैया कहे के चाहे कि सुंदर है। हाँ, वही तरीके से हम जतनों बेरी तारा से मिलल बानी ना, वो एगो प्लीजेंट माहौल हो खला, एगो अच्छा वाइब देख देलू तू, है ना। धन्यवाद। हमेशा मिले के बाद में एक एनर्जी साथे चलला। भगवान जी तारा के वो चीज से ब्लेस्ड कैले बड़न, ई ना कि तू भीरे हमरा बैठल बड़ू कुर्सी पर। हाँ, ये सच्चा बात है प्रिया। थैंक यू। एक्चुअली तू अपना नाम के सार्थक कैले बड़ू। वो पे अगर कोई दैवीय ताकत ना हो कितना तो ये ना कर सकेलो, कोई ना कर सकेला, नहीं, कोई नहीं, है ना। इम्पॉसिबल। तब सिर्फ मनमोहन नाम होके से मनमोहन ना कोई हो जाला, जब तक प्रभु के आशीर्वाद ना होके, सही बात, तब तक प्रिया प्रिय ना होके, मनमोहन में मनमोहन ना आई। ये तो सच्चाई है, हम माने नहीं। ई में तू जीत गइल बाड़ू, तू जीत गइल बाड़ू, चाहे तू स्टेज पे होका, चाहे तू माइक के साथ होका, चाहे तू लाइव जा, जब वो ना दिव्य मेकअप खराब हो जाएगा। बहुत ताकत है, और हम परमात्मा से ये प्रार्थना करब कि ये ताकत था बनल रहो। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी हमनी के टीम कुछ रैपिड फायर बनेले बाड़न जा, है ना। अभी हमनी के अभी तक ना शुरू कैले रही जा, तारा साथे हम शुरू करते नहीं, है ना। देखा रैपिड फायर के बाद में ही माल मसाला, बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया। ठीक बा, ध्यान उधर ही है। देखा तू सबके जवाब अगर अच्छा से देबू तभी तारा भी आई। ठीक बा, शुरू कर जाओ फटफट। स्टेज पर सबसे शर्मनाक पल कौन सा रहा? अभी तक तो नहीं। टचवुड। का कभी गाना गावत समय बोल भूल गइल बानी तब का कहीं नहीं, कभी ऐसन भइल बा कि गाना गात? बहुत, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, इसलिए सेफ साइड में अपने फोन पे स्टैंड जो रखती हूँ कि कभी भूल गई तो। अच्छा, एक कभी कभी ऐसा भी करती हूँ, भूल गई तो ऑडियंस को बोलती हूँ गाइए। बहुत चतुर है। ये ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है। आपका सबसे पसंदीदा भोजपुरी सिंगर के नाम का है? कौन हवन मने? बढ़िया भोजपुरी लिख के दिले बाड़ा तो बाबू हम नहीं डिस्टर्ब करते नहीं। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से फोक को ही मैंने सुना है, तो मेरी फेवरेट तो शारदा जी। ठीक है। अगर हम तारा से कहेंगे शारदा सिन्हा या वो के का नाम बतले रहो तू, जोन शुरू में जिनका तारा बहुत पसंद रहा है, के ना, दोनों में से कौन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शारदा जी। हाँ, तब ठीक बा, ठीक बा। अच्छा 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 अच्छा। फैन से मिलने वाली सबसे अजीब कॉम्प्लीमेंट, तब बुझ गिल तू, बताओ सबसे अजीब कॉम्प्लीमेंट तारा फैन कोई तारा के दिले बा? बता दो क्या? बता दो। बहुत सारी हैं, लेकिन एक फैन जो है वो मिला, मतलब उसका पिक्चर जो वाला था ना, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो स्टेज के पास भी आया, फिर गिन्नो में भी आया, फिर उसका फ़ोन हैंग हो गया, फिर उसको अलग अलग फिल्टर से लेना था, तो कम से कम करके वो ये फिल्टर वाला था ना, कम से कम वो मैम
ये वाला फिल्टर में मैम, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया वो। पटक के मर लुआ ना। क्या करें, हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं मारते हैं, मतलब हम झटकते नहीं हैं। ये सुनल चाहते रहे। हाँ, ये अच्छा, हम नहीं नीमन हो करते। तू। नीमन ठीक हम बा। अपन फैंस अच्छा, के क्यों साथ। कभी म्यूजिक डायरेक्टर या कभी कोई डायरेक्टर से झगड़ा वगड़ा भइल बा? नहीं, मैं बहुत आदर्श ठीक बा। ऐसन कौन सा गाना बा जेका गा के तू पछताइल बाड़ू कि ना ई ना गाए के चाहत रहे? भगवान की कृपा से आज तक मेरे जीवन में ऐसा गाना नहीं आया है। हाँ। कौन बॉलीवुड सिंगर जी के साथ तू गाना गावल चाहत रहे? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर आप मुझे पता है एक ही पूछेंगे। अभी रिसेंट अगर मैं किसी के साथ गाना चाहूंगी तो अरिजीत सिंह फॉर श्योर। अरे शाबाश। अगर तू सिंगर ना रहतू तो का बनल रहतू? आपको क्या लगता है? अरे तू तो कमाल है तू। बोला हम क्या बताइए, ये तहार तो रैपिड नहीं, फायर है। मेरे जीवन में हम ले ली। कुछ नहीं होता संगीत के बिना, कुछ नहीं होता, सच में बता रहे। संगीत डांसर में होती? हाँ, वो भी तो संगीत ही है ना। संगीत के अलावा बोल कुछ नहीं, पता नहीं। तू वकालत के लिए बाड़ू? इमेजिन नहीं कर पाती। हाँ, लेकिन चलिए एक छुपा थॉट बता ही देती हूँ। मतलब मुझे स्टार्स, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद मैं एस्ट्रोनॉमी की इंजीनियर होती। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कोई ऐसा कोई फैन मिला हो जिसने अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करी हो? कोई से मिले बड़न ये फिल्टर वाला फैन के छोड़ करके? नहीं, अजीबोगरीब तो वो वैसे ही गाने कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो तो मैं साफ बोल देती हूँ कि मैं ऐसे गाने अपने मन से नहीं गा सकती। आपको वैसे गाने सुनना है तो प्लीज आप उन सिंगर के शोज को अटेंड करिए, मैं तो नहीं गा सकती। बहुत बढ़िया। सिंपल। ऐसा है, सब हार गई हो तुम। अब तो देना ही पड़ेगा, नहीं भी देने तो बाद में ले ही लेते। तू इजा आइलू, बहुत मजा आइल, बहुत धमाल कैलू, खूब अच्छा अच्छा गाना सुना दे। मजा आ गई। इजा हमने के एक और दोस्त आइल बड़ी, Yes, रिंकू I can घोष, see that. है ना? एक गाना सुना दो ना, वो सुन लिए खुश हो ओह, जाइए। हाँ, हाँ। सही। कौन सा गाना बताइए? बताओ कौन सा गाना सुन दूं? कोई सुना दे यार। How sweet. ट्रेंडिंग। चलिए फिर से गा देते हैं आपके लिए। ये आपके लिए नहीं, special for you. आपके लिए भी कि 20 मांगे बेडियो 25 मांगे पियो 25 मांगे पियो ओ देव ना 30 पैसा भले हो जासियो तू तो भले हो जासियो दुल्हा के मार्केट वाला रेट जो दी मंगवा गाड़ी और बंगला के सेट मंगवा लगायब 4 डंडा दिमाग होवे ठंडा लगायब 4 डंडा हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा लगायब 4 डंडा दिमाग होवे ठंडा बतावा दूल्हे राजा दहेज लेबा कतना। बढ़िया, छा गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ आई, आपने हमारे पॉडकास्ट को 4 चांद लगाया। तू हमनी के पॉडकास्ट के 4 चांद लगैले बाड़ू। अरे तू ले जा, हम रख लेते हैं। ले जा। बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और बहुत जल्दी हमनी के एकर पार्ट 2 करल जाई। यस। और आनंद आ गेल। जय हो, जय हो, जय हो, जय यूपी, जय बिहार, जय मिथिला, जय जानकी, जय जानकी। का हाल बा बोला का हाल बा, ठीक बात ना।